आप सभी को मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों? क्योंकि आपने जो भी विचार किया उस पर एक्शन ली और आप यहाँ पर है। क्योंकि कई लोगों ने रात को सोचा होगा, लेकिन दिन में जैसे ही आंख खुली तो उसके पहले विचार आया कि छोड़ो यार, बाद में देखेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने जो सोचा उसके ऊपर एक्शन लिया। एंड थैंक यू भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा करके, मुझको चुन के, मुझे एक प्रकार का मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया, मेरे लिए टाइम दिया, मुझ पर और मेरी टीम पर भरोसा करके आपने इस प्रोग्राम को एनरोल किया। सो फ्रेंड्स, दिस इज द 5 AM क्लब। ये पहला क्लब है पूरे भारत में जो पेड क्लब है। और यहाँ पर एक इच्छा, एक आइडिया कि क्यों ना लोगों के टाइम का हम इस्तेमाल करें। यानी कि जो टाइम सोने में लगता था, सोते थे, ऐसे सोने के टाइम को क्यों ना हम उसको जगा कर रियल गोल्ड में, रियल सोने में कन्वर्ट करें। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीखने वाले इंसान को, जिंदगी में तरक्की करने वाले इंसान को सवेरे 5 बजे उठने में कोई तकलीफ हो। क्योंकि जब उसकी सोच ही सक्सेस के लिए बनी है तो उसका मतलब है कि उसकी दूसरी सोच जो उसे सक्सेस से दूर रखती है, उसके लिए हमेशा वो नए नए एक्शन लेगा। और ये 5 से पौने 7 बजे तक का जो हमारा मॉर्निंग 5 क्लब है, ये एक ऐसा ब्रह्म मुहूर्त में सिखाई जाने वाली ट्रेनिंग है इंडिया की सबसे पहली, कि जिसमें एक तो क्वालिटी टाइम का यूज होता है, दूसरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, बट यहाँ पर 80 to 95% हर्बल लाइफ के लोग हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर रिलेटेड टू डायरेक्ट सेलिंग हम कोई बात नहीं करते, लेकिन हम बात करते हैं कि अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, अगर हम किसी को हेल्प करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद की हेल्प करनी होगी। सक्सेस बिगिंस फ्रॉम विदिन। हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर सक्सेस जो होती है वो पहले हमारे मन से शुरू होती है, फिर बाहर की दुनिया में होती है। आपको यहाँ पर 30 सेशन में अलग अलग टॉपिक के द्वारा मैं बताऊंगा कि सबसे पहले अपने पावर को जानो, अपने माइंड को जानो। आपके सपने कितने भी छोटे या बड़े हो, आप उसे तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक आपका माइंड आपको अलाउ ना करे। क्योंकि हमारा जो ये माइंड है, ये यूनिवर्सल माइंड है, ये यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। और ये माइंड पूरी दुनिया का क्रिएटर है। यानी कि जब हम पैदा हुए थे तब से लेकर आज हम जो 5G के युग में जी रहे हैं, ये सारे आविष्कार हम इंसानों ने किए थे। आदि मानव जो कि बिना कपड़े से पैदा हुआ इंसान, सोचिए जरा कि वहां से लेकर उन्होंने बैलगाड़ी, जानवर का यूज करते करते बुलेट ट्रेन और एक एरोप्लेन तक के आविष्कार किए। क्या इस धरती पर सब उड़कर आए? क्या वो जमीन से पैदा हुए? आप कहेंगे नहीं सर, उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि कोई भी चीज बाहर की दुनिया में बनी उसके पहले इंसान के मन में बनी। Everything is created twice in this world, first in the human mind and then into the outside world. पिछले 125 सालों में हम इतनी तरक्की क्यों कर पाए जो कि पिछले 500 सालों में नहीं किया था? फ्रेंड्स, इसके पीछे एक राज है। राज ये है कि पिछले 125 सालों में जब साइंस और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, तो एक चीज दुनिया की सबसे बड़ी खोज हुई। क्या वो सैटेलाइट की थी? क्या वो मिसाइल की थी? क्या वो कोई फूड की थी? नहीं, वो सबसे बड़ी खोज थी इंसान के माइंड की। कि जहां पर जेम्स एलन, नेपोलियन हिल और नॉर्मन विल्सन पेल जैसे बड़े बड़े डॉक्टर जोसेफ मर्फी, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने एक चीज का आविष्कार किया, और वो ये था कि ह्यूमन माइंड अगर जो भी चीज के ऊपर सोचता है, उसके द्वारा उसके दिमाग से एक वाइब्रेशन निकलता है, और वो वाइब्रेशन वही होता है जो वो सोचता है, और उसके जीवन में वैसी ही घटना, वैसी परिस्थिति या जो चीज बनाना चाहता है, जो पाना चाहता है, वैसे वातावरण को क्रिएट करता है। और उसके बाद जब ये पता चला तो इंसान ने सोचा कि सो व्हाट डू वी वांट, हमें चाहिए क्या? और उसके बाद तो बस हमने एरोप्लेन बनाए, बुलेट ट्रेन बनाई, टेलीफोन से लेकर रेफ्रिजरेटर और
फैक्स मशीन से लेकर मोबाइल, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में देख लीजिए, टेक्सटाइल में, बीमारियों में भी हमने अलग अलग प्रकार के अप्लायंसेस बनाए। जबकि आप देख सकते हैं कि छोटा सा एक डिवाइस हमारे उंगली पर लगाकर ये बता सकता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है। और उससे भी ज्यादा हमने नए नए बिजनेस क्रिएट किए, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। क्या पिछले 20 सालों में जितने भी बिजनेस हुए, वो बिजनेस के बारे में कोई सोच भी सकता था 20-30 साल के पहले? क्या आप सोच सकते थे कि डिजिटल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से भी लाखों रुपए कमा सकते हैं? इंश्योरेंस नाम का भी कोई बिजनेस होगा, या फिर सिर्फ लोगों को ट्रेनिंग देने का बिजनेस होगा। इट मीन्स हजारों चीजों से लोग पैसा बनाना शुरू किए। सिर्फ एक ही सोच, आपको क्या चाहिए वो मिलेगा। मतलब आज के तारीख में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लगातार निष्फलता पा रहे हैं, कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, कभी सफलता कभी निष्फलता, कभी सफलता कभी निष्फलता। कुछ लोग, सिलेक्टेड लोग, अपने जीवन में थोड़ा संघर्ष तो करते ही हैं सभी लोग, लेकिन सफलता बहुत बड़ी पाते हैं। फ्रेंड्स, वाई? क्योंकि उन्होंने बाय डिफॉल्ट ऐसे चीजों को जाना, समझा और अपने विचारों को उस दिशा में केंद्रित किया, फोकस किया, और उनको हम कहते हैं सक्सेसफुल पर्सन। नाउ अब यहां पर मैजिक यही तो है कि क्या एक इंसान सफल हो सकता है उसी क्षेत्र में, दूसरा इंसान क्या सफल हो सकता है? एंड आंसर इज एब्सोल्युटली यस। हर एक इंसान जो उस क्षेत्र के अंदर जो टॉप लेवल का है, उसका रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए ही पैदा हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मुझे याद है 1984 में जब अपना इंडिया एक वर्ल्ड कप जीता था, तो कहा था कि भाई कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी हमें इंडिया में मिले, और ना जाने अब आगे क्या होगा, कौन से खिलाड़ी मिलेंगे, ऐसे होंगे या नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, ऐसे हमें बहुत ही अच्छे एक बैट्समैन मिले। लेकिन इसका भी युग जब पूरा हुआ तो फिर से विचार आया कि क्या कोई और बैट्समैन मिलेगा, क्योंकि ये तो टॉप पर थे। लेकिन उससे प्रेरित होकर हमें मिले एमएस धोनी, हमें मिले विराट कोहली, और हम देख सकते हैं कि अगर ये लोगों ने सचिन तेंदुलकर को फॉलो किया तो सचिन तेंदुलकर ने कपिल देव को फॉलो किया, तो कपिल देव ने भी किसी को फॉलो किया होगा। उसका मतलब कि हमारे जो पास्ट के सीनियर्स थे, जो टॉपर्स थे, उसको अगर फॉलो करें, उसके बारे में सोचे, तो हम अपने माइंड को उसी की तरह बना सकते हैं। और ये सबसे बड़ा सीक्रेट था कि वी कैन कॉपी। लेकिन ट्रेजेडी क्या है पता है? ट्रेजेडी ये है कि वी कैन कॉपी अनसक्सेसफुल पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम। हम सभी लोग अपने जीवन में जो सफल लोग हैं, उनको देखने की बजाय हमारा ध्यान, हमारा जो माइंड है, फ्रेंड्स, उसे कहां पर लगा देते हैं? उसे लगा देते हैं निष्फलताओं के ऊपर, निष्फलता के जो एग्जाम्पल है उसके ऊपर। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ पर फिर से जो भी लेट आए हैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ आने के लिए। और अब मैं शुरू करता हूँ आज का जर्नी। सबसे पहला दिन, द डिफरेंस मेकर, वेयर इट ऑल बिगिंस। सबसे पहले अगर मुझे कोई पूछे कि सर सब कुछ छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए कि मैं ऐसी कौन सी चीज पर काम करूं जो एक चीज हो जो मुझे मेरी जिंदगी बदलने में सबसे पहला पायदान है, जिसके बिना मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो मैं आज उसका सबसे पहले दिन में वो चीज आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आप अभी कोई भी परिस्थिति में जीते हो, आपका पास्ट वॉट एवर इट कुड बी, जो भी था, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फ्यूचर कैसे क्रिएट करते हैं। बट फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आपको दो स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि जैसे मैं कोई भी चीज आपको बोलकर बताऊं, लेकिन उससे ज्यादा एक रियलिटी जो पास्ट में एक हकीकत बन चुकी थी, वो स्टोरी बताऊं जो रियल है, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, यहां पर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा आपको कि कोई भी पास्ट की बुरी घटना जो होती है, वो हमारे लिए सक्सेस का पहला स्टेप्स होती है। चलिए मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूं। फ्रेंड्स, ये बात है करीब करीब 1936 के आसपास की, 1936 के जापान के एक ऐसे इंसान की कि जो कॉलेज में पढ़ाई तो करता था, लेकिन उसे पढ़ाई करने से ज्यादा इंटरेस्ट मैकेनिकल
जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स से उसके वर्किंग को और उस कैसे बनाते हैं उसके ऊपर उसका ध्यान था। और ऐसे इंसान ने 1936 में समहाउ बीच में से अपनी कॉलेज छोड़ दी, और कॉलेज छोड़ने के बाद में उसने सोचा कि भाई मैं अगर कुछ अलग काम करूं तो मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। और उस वक्त जापान में टोयोटा कंपनी थी। टोयोटा कंपनी के लिए इस इंसान ने एक पिस्टन रिंग बनाने का प्लानिंग किया, और उसने उसके लिए पिस्टन रिंग जो एक इंजन के अंदर लगती है, उसने क्या किया, उसने अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर जितने पैसे थे वो प्लस जो गहने थे वो बेचकर 2 साल की मेहनत करने के बाद पिस्टन रिंग बनाई टोयोटा कंपनी की कार के लिए। और जब वो 2 साल के बाद में टोयोटा कंपनी में गए तो उसकी पिस्टन रिंग को ये सोचकर रिजेक्ट कर दिया कि इसकी क्वालिटी बरोबर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बड़ा फैक्ट्री डालूं जिसके अंदर बेहतर क्वालिटीज की मैं पिस्टन रिंग बनाऊं। और यहाँ पर उन्होंने जब 38 के आसपास 3-4 साल की मेहनत करने के बाद में फैक्ट्री डालकर वो जो पिस्टन रिंग बनाई और वापस टोयोटा के पास गए, इस बार टोयोटा उसकी पिस्टन रिंग से खुश हुए और उसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। बट फ्रेंड्स 1944 में जापान के ऊपर अमेरिका ने जो हमला किया, बॉम्बार्डिंग किया, उसमें इस इंसान की जो फैक्ट्री थी उस पर भी कुछ बॉम्ब गिरे और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब जो लोन था बैंक का, जो दोस्तों से कर्जा लिया था, वो सारा पैसा बर्बाद हो गया। उसने ये भी तो सोच सकते थे कि यार अब मैं क्या करूं, पहली बार पिस्टन रिंग जो है रिजेक्ट हो गई, 2 साल की मेहनत के बाद में बनी तो फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई, चलो छोड़ो। लेकिन वो इंसान वैसे नहीं थे, उसने फिर से मेहनत करना शुरू किया, कुछ लोगों से उधार लिए, लोन लिया, वो टूटी फिटी फैक्ट्री को फिर से खर्चा करके 2-3 साल के बाद बनाया, मेहनत की। लेकिन फ्रेंड्स उस बार उसका जो काम चल रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि जापान एक ऐसा कंट्री है जहां पर अर्थक्वेक बार बार आते रहते हैं, और वैसा ही उसके साथ हुआ। 1948 में उसकी फैक्ट्री फिर से डिस्ट्रॉयड हो गई एक अर्थक्वेक के बाद में। अब मुझे यहां पर बताइए कि वो इंसान किसको देते कोसना, किसको वो ब्लेम करते, परिस्थिति को, अपने भाग्य को, भगवान को। लेकिन फ्रेंड्स उसने सोचा कि चलो यही मेरी किस्मत है। अब उसने क्या किया, उस फैक्ट्री की मशीनरीज और उस पार्ट्स को उसने टोयोटा कॉर्पोरेशन को बेचना सोचा। जो पैसे मिले वो कुछ उसके हाथ में आया। उसने फिर से सोचा कि ठीक है अब यहाँ पर जो भी हुआ वो, लेकिन मैं अब क्या करूं जिससे कि मैं जो मेरा ड्रीम है वो पूरा कर सकता हूं। देखिए परिस्थिति कितनी विपरीत है, 2 बार फैक्ट्री डिस्ट्रॉयड हो गई, लाखों डॉलर का कर्जा हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। फ्रेंड्स जब वर्ल्ड वॉर होता है, जब अर्थक्वेक आता है, तो उस वक्त कंट्री में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और जापान में भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, वहां पर पेट्रोल की कमी होने लगी, वहां पर एक ईंधन की कमी होने लगी। और इसके मन में विचार आया कि जो मैं पिस्टन रिंग बनाता था, उस पिस्टन रिंग का मेरा बिजनेस जो है वो बंद हो चुका, लेकिन अगर इस वक्त पेट्रोल की कमी है और अगर मैं कुछ करूं तो उसके पास एक साइकिल थी। उसने सोचा कि क्यों ना इस साइकिल के ऊपर एक मोटर लगाई जाए, और इस मोटर को अगर मैं यूज करता हूं तो ये एवरेज भी ज्यादा देगी और इससे फायदा भी मिलेगा। और उस इंसान ने हार नहीं मानी। तीसरी बार उसने उस साइकिल के ऊपर मोटर फिट की, जो उसका नॉलेज था, और वो घूमने लगे। उसको देखकर जापान के कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसे ही मोटरसाइकिल का ऑर्डर दिया, और उस इंसान ने उस मोटरसाइकिल के लिए जब पैसों की जरूरत पड़ी तब पता है क्या किया, क्योंकि मोटरसाइकिल तो खुद कुछ अपने एक के लिए बनाई थी, लेकिन जब बड़े ऑर्डर मिले तो क्या किया, उन्होंने अपने हाथों से, पैसा नहीं था इसीलिए, पूरे जापान के साइकिल डीलर्स थे उनको सबको लेटर लिखा। 18,000 लेटर उसने और उसके कुछ लोगों ने मिलकर लिखा, और ये लिखा कि मैं आपके साइकिल में एक इंजन फिट कर सकता हूँ, एक मोटर फिट कर सकता हूँ कि जिससे वो आपको अच्छा एवरेज देगी, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। फ्रेंड्स
18,000 लेटर में से 5,000 लोगों ने उसका रिप्लाई दिया और कुछ पैसे भी भेजे। उस पैसों को लेकर उसने वापस मास प्रोडक्शन करना शुरू किया और कुछ सालों की मेहनत के बाद उसने उस साइकिल को, मोटरसाइकिल को पूरे जापान में देना शुरू किया। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, इसमें सक्सेस तो मिली, लेकिन उस इंसान ने सोचा कि इसका वजन अभी भी ज्यादा है, क्यों ना इसे मैं थोड़ा सा हल्का करूं, और उसका वजन लाइट किया। तो हुआ ये कि जो जापान में बिक रही थी उसी कार, उसी मोटरसाइकिल को एवरेज और ज्यादा मिली और उसको बहुत बाकी कंट्रीज से भी ऑर्डर मिलना शुरू हुए। फ्रेंड्स, ये कहानी, ये सक्सेस की कहानी किसी और की नहीं, लेकिन मिस्टर सोइचिरो होंडा, यस, जिसको हम हीरो होंडा जो हमारे इंडिया में लेकर आए ब्रिज मोहन मुंजाल, उसके पार्टनर के बारे में मैं ये कहानी बता रहा हूँ। जब ये होंडा जापान के अंदर कुछ भी नहीं थे, टोयोटा किंग था, तो वहां से उसने अपनी सोच के द्वारा अपने जीवन के अंदर एक होंडा कॉर्पोरेशन की स्थापना की, और उसके बाद हीरो मोटर्स के मालिक ब्रिज मोहन मुंजाल ने उसको इंडिया में कोलैबोरेशन के साथ में एक 100 सीसी की बाइक लॉन्च की 90s के आसपास, जिसे हम बोलते हैं हीरो होंडा एसएस। तो यहां पर मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं कि मिस्टर होंडा, क्या ये भाग्यवादी थे? क्या इन्होंने अपने आप को एक कंडीशन रखी थी? क्या इन्होंने अपने आप को किस्मत के सहारे छोड़ा था? फ्रेंड्स, एक इंसान के जीवन में कितना स्ट्रगल होना चाहिए, लेकिन इस स्ट्रगल के ऊपर भी एक चीज होती है। क्या चीज होती है वो? चलिए उनसे ही बात करते हैं। उनका एक बहुत ही अच्छा कोर्स था कि जिसमें उन्होंने कहा था, फ्रेंड्स, सक्सेस रिप्रेजेंट्स द 1% ऑफ योर वर्क। 1% आपका काम होता है जो 99% फेल्यूर से आता है। यानी कि मिस्टर होंडा उसने हमें एक चीज सिखाई। क्या सिखाई? कि आपकी सफलता आपके सच्चे जजमेंट से मिलती है, और आपका ये सच्चा जजमेंट आपके पास्ट के अनुभव के ऊपर से लिया गया है, और जो आपका पास्ट का अनुभव है वो भी गलत जजमेंट से आया है ना? मजेदार बात। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर एक ही चीज कर सकते हैं कि हम कोई भी सफलता पाने के रास्ते पर जब चलते हैं, तो ये तो हम 100% नहीं बोल सकते, और 100% बोलना भी नहीं चाहिए कि मुझे एक भी बार फेल्यूर का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर सोच सकते हैं कि ये फेल्यूर जो है यही मेरे सक्सेस का पहला स्टेप्स है। फ्रेंड्स, चलिए, ये तो एक कहानी थी जापान के ऐसे इंसान की कि जिन्होंने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए ऐसा रिस्क लिया जहां पर पैसे थे। आपको मैं और एक इंस्पिरेशन स्टोरी बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, जो रियल है। ये स्टोरी क्यों? क्योंकि यही आज का लर्निंग से, यही आज का मैसेज है जो हमें अपने जीवन में अपनाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं आपको एक और लेडी के बारे में बात करूंगा जिनका नाम है मैरिलिन हैमिल्टन, मोशन डिजाइन्स। मैडम मैरिलिन एक अमेरिका की ब्यूटिशियन थी और एक मिस अमेरिका तक बनने के कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही थी। फ्रेंड्स, 29 की एज में एक एक्सीडेंट में उसका बॉडी बुरी तरह डैमेज हुआ, और उसका बॉडी का मैक्सिमम पार्ट पैरालाइज हो गया, कमर के नीचे का। अब सोचिए कि जो एक ब्यूटिशियन है, एक ऐसी लेडी है कि जो मिस अमेरिका बनने की कंटेस्ट में जाने वाली है, और उसके पैर जमीन के नीचे से लेकर कमर तक पूरे पैरालाइज हो गए एक्सीडेंट में। उसकी सोच क्या होगी? वो वहीं पर रुक जाएगी? वो अपने आप को कोसेगी? क्या वो सुसाइड करेगी? क्या वो चीखेगी, चिल्लाएगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मैरिलिन हैमिल्टन ने उस वक्त जो भी परेशानियां थी उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में ले लिया और व्हील चेयर पर अपना काम करने लगी। फ्रेंड्स, कुछ समय के बाद में उसको लगा कि व्हील चेयर जो ये है ये मेरे लिए कुछ सूटेबल नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप और मैं ये कभी अंदाजा नहीं लगाएंगे जो विकलांग होते हैं, जिनको व्हील चेयर का यूज करना होता है, उनको कितनी तकलीफ होती है अगर व्हील चेयर गलत हो तो। हमें तो उसका अंदाजा नहीं, हमें तो लगता है कि बस उसे व्हील चेयर मिल गई तो बस उसका काम हो जाएगा। लेकिन इसी वक्त मैरिलिन को एक आइडिया आया, क्यों ना मेरी
ये विचार को मैं लोगों के जीवन में बदलाव का कारण लाऊं, शायद मेरा एक्सीडेंट होना, मुझे पैरालाइज होना, यही मैसेज है। उसने सोचा कि ये व्हीलचेयर इतनी परफेक्ट नहीं है, इतनी यूजफुल नहीं है जो एक विकलांग को चाहिए, और उसने मोशन डिजाइन नाम की एक कंपनी चालू की कुछ लोगों से मिलकर, जहां पर उसने एक ऐसी बेहतरीन एक व्हीलचेयर बनाई कि जिसके द्वारा उसने अपने जीवन के अंदर करीब करीब 4 या 5 सालों में 1000 से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स को खोला, और उसके जीवन का एक मंत्र था, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। यानी कि परिस्थिति कोई भी खराब हो, आप अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। योर वीकनेस बिकम्स योर स्ट्रेंथ। अब इसके किस्से में उनका बॉडी पैरालाइज हो गया, लेकिन एक विचार कि अगर पैरालाइज बॉडी में मैं ये व्हील चेयर चलाती हूँ, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तो क्यों ना व्हील चेयर बेहतर बनाई जाए। देखिए, जो चीज उसके लिए एक परेशानी का कारण बनी, उसी चीज को उसने अपने जीवन में एक कमाई का साधन बना दिया। और ये बात आपके ऊपर भी लागू होती है कि आपको भी एक जमाने में परेशानी थी वेट की, और हेल्थ के इश्यू थे, और उसी को आपने अपने लिए सॉल्व करके दुनिया को भी रास्ता बताना शुरू कर दिया। तो ठीक उसी तरह से मैर्लिन ने भी यही किया। अब यहां पर सवाल यह है कि मिस्टर होंडा या फिर मैर्लिन, दोनों को कौन सी चीज है जो सक्सेसफुल बनाती है। देखिए, दोनों के अंदर आत्मविश्वास था, दोनों के अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति थी, दोनों के अंदर एक मेहनत करने के लिए जज्बा था, सब कुछ था। लेकिन विपरीत परिस्थिति में सबसे पहली चीज क्या थी जो उनको जीवित रखी, जो उनको एक मोटिवेट किया, जहां से उसने अपने विचार को बदला। फ्रेंड्स, एक चीज उनके अंदर थी, और वो सभी में होने चाहिए। सब कुछ एक ही चीज से होता है, एंड दैट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी कि नजरिया। देखिए, होंडा जो थे, उनका पहली बार जब फैक्ट्री बॉम्बार्डिंग से डिस्ट्रॉयड हुआ, या उसके पहले पिस्टन रिंग बनाने के लिए गहने बेचकर 2 साल मेहनत की फैक्ट्री के अंदर और रिजेक्ट हो गई, या तीसरी बार जब बॉम्बार्ड अर्थक्वेक हुआ तो फैक्ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई, या फिर मैर्लिन कि जिनको एक्सीडेंट में पैरालाइज हो गया बॉडी। इन सभी लोगों ने सबसे पहले अपने नजरिए को बदला। ये नजरिया क्या होता है? ये नजरिया फ्रेंड्स एक ऐसी चीज है कि जिसमें परिस्थिति चाहे कोई भी हो, उसका मतलब ये नहीं है कि उस नेगेटिव परिस्थिति को हम स्वीकार ले, इसमें हम कंप्लेन ना करें, रोए नहीं, लेकिन उस परिस्थिति में हम फिर भी ये सोचे कि कैसे आने वाले समय में इस लॉस को रिकवर करके बड़े से बड़े फायदे को अपने जीवन में ला सकते हैं। अब यहाँ पर एक बेहतरीन डेफिनेशन में मीनिंग दे रहा हूं आपको एटीट्यूड का, ये जरूर लिख लीजिएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड does not mean that a person is blind to facts, nor does it mean that he has to agree with. एक सकारात्मक नजरिए का मतलब ये नहीं है कि हकीकत से हम पूरी तरह से अनजान रहे, या फिर कोई भी बात को लेकर एग्री हो जाए, सहमत हो जाए, और जो भी इस दुनिया में है सब कुछ स्वीकार ले, बोले सही नजरिए से देखो सब कुछ पॉजिटिव है। नहीं, इसका मतलब यही है कि वो एक सॉल्यूशन बेस्ड पर्सन है। उनको भी लगा कि मेरे साथ गलत हुआ, रिजेक्शन हुआ या एक्सीडेंट हुआ, वो गलत हुआ, या फिर अर्थक्वेक हुआ जापान के ऊपर, अमेरिका ने बॉम्बार्डिंग किया, ये गलत हुआ, उनको भी लगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्या इससे अपने सपने को छोड़ दें, इससे प्रयास करना छोड़ दें, इससे क्या हम अपने जीवन के अंदर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? नो नो नो। उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में भी एक अपने आप को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि क्यों ना इसी विपरीत परिस्थिति में मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो, जब अच्छा दिन हो, अच्छे लक हो, अच्छे सपोर्टर्स हो, तब तो एक कमजोर इंसान भी सक्सेस पा सकता है। लेकिन जब परिस्थिति बुरी हो तो हमें फिर भी अपने नजरिए को बदलना चाहिए। तो ये एक एबिलिटी है टू सी एंड स्मेल एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी प्रॉब्लम। सचिन तेंदुलकर से लेकर शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन से लेकर नरेंद्र मोदी या बिल गेट्स, सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स थे, उसी प्रॉब्लम्स को उसने सॉल्यूशन बनाया। राइट फ्रेंड्स, तो इट इज अबाउट परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन। उसका मतलब है कि ये दृढ़ता, एक हट और एक डिटर्मिनेशन, संकल्प है, नॉट डिस्करेजमेंट एंड डिप्रेशन। यानी कि निराश होना, अवसाद में होना, ये कोई एटीट्यूड नहीं होता।
एटीट्यूड हमारे लिए एक ही परिस्थिति में, ऐसा नहीं है कि होंडा के बाद या मैरिलिन के बाद में इस दुनिया में कई लोगों की फैक्ट्री बंद हो गई होगी या फिर पैरालाइज नहीं हुएंगे लोग, लेकिन इन लोगों ने अपनी कमजोरी को रीजन नहीं बनाया फेल्यूर के लिए, लेकिन इसको ही उसने सॉल्यूशन बना दिया सक्सेस के लिए। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए, संजोग भले ही कितने भी खराब हो, पर यदि इच्छित सफलता की बात अपने मन के साथ करते रहेंगे तो निष्फलता का मन में विचार प्रवेश करता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। इन लोगों ने विपरीत परिस्थिति में क्या सोचा, इन्होंने विपरीत परिस्थिति में ये सोचा कि यार ये तो गलतियां, जो भी मिस्टेक्स हुई या फिर जो प्रॉब्लम्स हुए, टीचर हैं, ये सबसे करीबी गुरु है जो हमें ये सिखाते हैं कि आगे जीतना, क्योंकि ओनली एक्शन गिव्स रिजल्ट, ना कि एक्सक्यूज। इन्होंने बिल्कुल ही एक्सक्यूज नहीं दिया, इन्होंने बिल्कुल ही कोई भी तरीके से अपने आप को इस बात पर नहीं लेकर गए कि अरे यार अब तो मेरे पैसे भी नहीं रहे, अब तो मुझे लोग हंसेंगे। आप जरा सोचिए कि ये कहानी मैंने बताई 10 मिनट में, क्या उतना आसान हुआ होगा एक्सीडेंट के बाद या फैक्ट्री रिस्टोर के बाद? क्या उनको भी तो कई रातों का सामना करना पड़ा होगा, जब नींद नहीं आई होगी, जब लोगों ने हंसा होगा, जब लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा, जब उधार मांगने वाले आए होंगे। मैरिलिन को भी तो पेन हुआ होगा, लेकिन उस पेन में भी उसके माइंड में जो चल रहा था वही उसका सत्य था, क्योंकि हमारा माइंड जो भी बात को स्वीकारता है उसी को हकीकत में बदलता है। उसने स्वीकार लिया कि उसके जीवन के अंदर चाहे परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन उसके जीवन की जो भी अभी की विचारधारा है वही उसका जीवन का सत्य है, वही उसके जीवन का एटीट्यूड है। सो मीनिंग ऑफ एटीट्यूड मीन्स कि आपको हकीकत को देखकर अनजान नहीं बनना है, आपको किसी की भी बात को लेकर, बड़े सपने को या फेल्यूर को लेकर एग्री नहीं होना है, लेकिन आपको एक ही चीज देखनी है कि आपको सॉल्यूशन फोकस पर्सन बनना है। फ्रेंड्स, जिंदगी में कोई चीज हारेंगे, कोई चीज जीतेंगे, कुछ पाएंगे, कुछ खोएंगे, कोई चीज बनती है, कोई चीज टूटती है। एक मोबाइल हाथ से गिरता है, टूट जाता है, टूटा बाहर की दुनिया में वो चलेगा, लेकिन अंदर की दुनिया में जब वो टूटता है तो वो हमें नहीं पसंद आता, वो नहीं चलता। फ्रेंड्स, इसीलिए याद रखिएगा कि आपके जीवन में संजोग भले ही खराब हो, लेकिन अगर आप इच्छित सफलता के बारे में ही अपने आप से बात करेंगे तो निष्फलता के विचार कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। उसका मतलब है कि सक्सेसफुल पर्सन के पास एक एंटीना होता है कि जो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है, और एक सर्किट ब्रेकर होता है जो नेगेटिव चीजों को डिस्कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम बात क्यों कर रहे हैं? जब मैं आपको बता दिया कि एटीट्यूड बहुत ही जरूरी है कोई भी विपरीत परिस्थिति में। फ्रेंड्स, कई लोग डरते हैं शुरू करने से पहले कि मैं शुरू तो करूं, लोग हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, आपको कुछ चलेगी नहीं चलेगी। फ्रेंड्स, मुझे भी विचार आया था कि सवेरे 5 बजे सवेरे उठकर लोग कौन आएंगे, क्योंकि लोग तो वैसे भी सीखने और ट्रेनिंग में मेरा अनुभव है कि 10 को बुलाओ तो 5 तो फोन नहीं उठाते हैं, 4 हाँ बोलते हैं और 1 सिर्फ आता है, वो भी फ्री के सेमिनार में। लेकिन जब मैंने ये सोचा होता तो आज ये 5am क्लब में 250 से ज्यादा लोग नहीं आए होते। और ये मैं कहूंगा ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, ये हर्बल लाइफ्स के ऐसे लीडर थे जिसमें से कहीं प्रेसिडेंट क्लब से और कहीं गेट टीम्स और वर्ल्ड टीम से हैं और सुपरवाइजर्स भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने सोच को अपने दिमाग में लाया। हाँ, विचार तो आया होगा कि चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन इसके ऊपर मैंने काम नहीं किया। आई टेक एक्शन। और उससे मुझे पहले ही बैच में 30-35 लोग मिले, दूसरे में 200 से प्लस, और तीसरे में आज 83 है। हो सकता है कि कल तक में कुछ और लोग आ जाएं, बट मैं ये सोच कर काम नहीं करूंगा कि परिणाम क्या होगा। अगर परिणाम के ऊपर मैं काम करूंगा तो मैं कभी प्रयास नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी भी ट्राई नहीं कर पाऊंगा। तो मैं
प्रयास करता हूं और उस प्रयास में मुझे ये सीखने मिलता है कि क्या मिसिंग था, क्या मेरी गलती थी, कहां पर कोई चीज की कमी थी, क्या पार्टिसिपेंट्स को अच्छा लगा, क्या बहुत अच्छा लगा, क्या फीडबैक था, और उसी के ऊपर मैं काम करता हूं। सो आप हमेशा एक एंटेना क्रिएट करिए टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थॉट्स। एक एंटेना सिग्नल को रिसीव करता है, वो एक सर्किट ब्रेकर होता है जो हाई पावर को, नेगेटिव पावर को कट करता है, और ये एटीट्यूड आपका है। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ कहूं, आप प्रवचन की तरह सुने, ये तो प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। तो यहाँ पर अब मैं आपको आपका एटीट्यूड का टेस्ट करवाने वाला हूं। या सो आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं तो चैट बॉक्स में अपना नाम लिखे, आई एम और रेडी, ये जरूर लिखे, राइट। और फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं वो जरूर अपने मोबाइल्स को नंबर भी टाइप करें, ताकि कुछ आपको मैं आज भेजने वाला हूं जो आपके लिए जरूरी है, उसी मोबाइल के ऊपर मैं आपको भेजूंगा, राइट। तो चलिए अब एटीट्यूड टेस्ट चेक करते हैं। कैसे करना है देखिए, आपको मैं यहाँ पर 20 सवाल देने वाला हूं। अगर आप उस सवालों को पढ़ने के बाद में उस सवालों से पूर्ण तरीके से सहमत नहीं है, यानी कि आप कहेंगे कि इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूं, तो स्कोर आपको 1 देना है, 1। अगर आप थोड़े बहुत एग्री है कि हाँ सर ये स्टेटमेंट में मैं मानता हूं, तो आपको स्कोर देना है 2। और अगर आप एंटायरली एग्री है, पूर्ण रूप से एग्री है, तो आपको स्कोर देना है 3। याद रखिए कि इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि राइट और रॉन्ग आंसर क्या है, ये सिर्फ हमारा नजरिया क्या है उस परिस्थिति के बारे में, उसके ऊपर हमारा खुद का एक ओपिनियन है, हमारी खुद की एक सोच है जो हम मान के चलते हैं। क्योंकि जब तक बीमारी का पता ना लगाया जाए, तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, जब तक ये हम नहीं जानते हैं, तब तक हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, राइट। तो चलिए आपको मैं फिर से बता दूं कि आपको जो भी आपको यहाँ पर सेंटेंस पसंद आता है, यस सर आई बिलीव कि दिस इज ट्रू, तो 1 स्कोर दे। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर कंप्लीट डिसएग्री है, इसमें कंप्लीट डिसएग्री है, बिल्कुल आप असहमत है, सहमत नहीं है, तो आप 1 स्कोर दे। थोड़े बहुत सहमत हैं तो आप असहमत है तो 2 एक स्कोर दे, और आप एंटायरली एग्री हैं तो 3 स्कोर दे, राइट। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन, और आप ये लिखते जाइएगा, आप अपने बुक में लिखते जाइएगा, जैसे कि मुझे उज्जवल भविष्य नहीं दिखता, आई डोंट सी एनी ब्राइट फ्यूचर, राइट। अब आपके हिसाब से आप स्कोर देकर जाइए, राइट। किस तरह से देना है, यहाँ पर स्कोर कैसे देना है आपको, किस तरह से, जैसे कि अगर मुझे उज्जवल भविष्य नहीं दिखता, आप पूरी तरह से डिसएग्री है तो आप इसे 1 देंगे, पार्टली एग्री है तो 2 देंगे, और पूरी तरह से एग्री है तो आप 3 स्कोर देंगे, राइट। लिखिए मुझे उज्जवल भविष्य नहीं दिखता, और उसके बाजू में आप अपने स्कोर को दीजिए, राइट। ठीक है, चलिए अब एक एक सवाल लिखते जाइए और सोचिए, और उसके बारे में आप अपना बाजू में पॉइंट लिखिए, और ज्यादा सोचना नहीं है, जो आप मानते हैं वही लिखना है, राइट। चलिए दूसरा आपको मैं एक सवाल देता हूं, मेरी जिंदगी की ज्यादातर परिस्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं है। अगर आप पूरी तरह से इसमें एग्री नहीं है तो आप 3 स्कोर देंगे, पार्टली एग्री है तो 2 देंगे, और पूरी तरह से आप डिसएग्री है तो आप 1 देंगे। मेरी जिंदगी की ज्यादातर परिस्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेजोरिटी ऑफ माई लाइफ सिचुएशन आर नॉट अंडर माई कंट्रोल, राइट। चलिए अब एक एक करके लिखते जाइएगा, और हाँ चिंता ना करिएगा, ये पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं आप सभी लोगों को आज गिफ्ट करने वाला हूँ, कुछ छूट भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तीसरा, नो बडी इन माई फैमिली सपोर्ट मी, मेरे परिवार में से कोई भी मेरी सहायता नहीं करता, ठीक है। आप अपने बारे में जो भी, या आपके जो अभी विचार है कि सर हाँ ये बात तो सही है, तो जरूर आप अपने हिसाब से, अगर आप एग्री है डिसएग्री है तो आप अपना स्कोर दीजिएगा। अब चौथा पॉइंट है, I get depressed when things don't go according to my plan. जब भी चीजें मेरे प्लान के अनुसार नहीं होती, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं होता, तो मुझे निराशा होती है, मैं निराश हो जाता हूं। क्या आपको लगता है? आप जरूर स्कोर दीजिए, धीरे से लिखते जाइए, जरूर
स्कोर दीजिए। आपको इसमें लगता है कि सर मैं इसके अंदर कभी कभी निराश हो जाता हूँ, तो आपका स्कोर क्या आएगा? 2 आएगा। आप कहेंगे कि मैं बहुत बार निराश हो जाता हूँ, तो आपका स्कोर क्या आएगा? 3 आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट आपके लिए सही है तो स्कोर ज्यादा होगा, 50-50 है तो स्कोर आधा होगा, यानी कि 2। और कंप्लीटली आप बोलते कि नहीं, यहाँ पर मुझे इस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि तीसरा नंबर का पॉइंट, मेरे परिवार में से कोई भी मेरी सहायता नहीं करता। नहीं सर, मेरे परिवार में सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उसका मतलब है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या स्कोर देना है? आपको एक ही स्कोर देना है, सिंगल, क्योंकि आपका ये आप पूर्ण तरीके से सहमत नहीं है। अब 5वां पॉइंट, आई फोकस मोर ऑन माई वीकनेस रेदर देन ऑन माई स्ट्रेंथ। मुझे है ना सर आदत है कि मुझ में क्या कमी है उस पर ही मेरा ध्यान जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा या रेयरली सोचता हूं कि मुझ में क्या खास बात है। तो आपका ये सत्य है, तो आप क्या करेंगे? आप इसे 3 स्कोर देंगे। और अगर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं अपने वीकनेस पर ध्यान केंद्रित करने के बदले सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करता हूं, तो जरूर आप इसको 1 स्कोर दे। क्योंकि आप डिसएग्री है तो आपको कम स्कोर देना है, राइट? ये सभी लिख लिया आपने। चलिए अब दूसरे पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, टेस्ट का पॉइंट नंबर 6, ज्यादातर मैं तनावग्रस्त रहता हूँ। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो लोग ज्यादातर अपने जीवन में पूरे दिन कोई भी तरह से खोए खोए स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग ज्यादातर आईटी फील्ड या टेलीकॉलिंग में रहते हैं, परिवार के हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, वो लोग तनावग्रस्त होते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है कि सर यस, ज्यादातर मुझे मीटिंग में या कॉलिंग में स्ट्रेस आता है, तो आपको 3 स्कोर देना है। कभी कभी आता है तो 2, और आपको बिल्कुल नहीं आता है स्ट्रेस, तो आपको 1 देना है, राइट? चलिए पॉइंट 7, आई कैन नॉट टॉलरेट पीपल क्रिटिसाइजिंग मी। लोग मुझे अगर कुछ नेगेटिव बताए या मुझे कुछ सुझाव दे या मुझे कुछ एक सजेशन दे, मुझसे सहन नहीं होता भाई। देखो घर में कई लोग होते हैं, बोले तू है ना आदत से मुझे है ना सलाह मत दिया कर, मुझे क्या करना है मुझे मालूम है। तो कोई कभी कभी बैड हमें एक आलोचना करता है कि यार इस तरह से काम करता है कोई, बकवास फालतू, तुम बिल्कुल ही मतलब नहीं सुधरोगे। तो इसे बोलते हैं क्रिटिसिज्म। हमारा लोगों ने टीका किया, आलोचना की, और वो अगर हमसे सहन नहीं होती, गुस्सा आता है, तो जरूर आप स्कोर दीजिए 3, राइट? अदरवाइज आप 1 या 2 स्कोर दे सकते हैं जब आपको गुस्सा आता है तब। पॉइंट नंबर 8, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट अदर पीपल। सर दूसरों की तारीफ करना मेरे लिए मुश्किल है। इनको हम बोलते हैं ईगोइस्टिक पीपल, कि जो लोग कभी भी दूसरों के बारे में अच्छा बोलने से पहले बहुत कुछ सोचेंगे। अप्रिशिएट करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये कमियां ढूंढने वाले होते हैं लोगों में। तो अगर आप में से कोई भी, आपका खुद का विचार अगर ऐसा है, तो जरूर आप इसे स्कोर दें। देखिए इसमें लॉजिक मत लगाना, जो सत्य है वही लिखना। आप अगर मानते हैं कि यस सर मैंने कभी किसी की तारीफ नहीं की, मुझे ये ना अच्छा नहीं लगता, मुश्किल है मेरे लिए, तो बस दे दीजिए, हाँ 3 दे दूंगा स्कोर, क्योंकि इस बात से मैं कंप्लीटली एग्री हूँ, राइट? क्योंकि यहाँ से हमें लर्निंग्स लेना है, ये हमारे लिए सबसे बेहतर और जरूरी चीज है, ये आप हमेशा याद रखना, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं 9th पॉइंट की ओर। जिन लोगों को मैं पसंद नहीं करता उनके बारे में मैं नकारात्मक बातें करता हूँ या उन्हें दोष देता हूँ। I blame or talk negatively about the people whom I don't like. वो आदमी है ना, उससे कभी बात मत करना। 1 नंबर का झूठा आदमी है, जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है। अब उसके साथ में हमारी कुछ बात 1 बार या 2 बार हुई थी, लेकिन जजमेंट ले लिया, और हमेशा हम उससे ही लोगों के बारे में बात करते हैं जिनको पसंद नहीं करते, या उनके बारे में हम उसे दोष देते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं। अगर इस बात की आपकी कोई एटीट्यूड है, तो आप इसे स्कोर दीजिए 1, 2 या 3 के फॉर्मेट में, राइट? आगे बढ़ते हैं पेज नंबर नेक्स्ट के ऊपर, 10th नंबर का
पेज। चलिए शुरू करते हैं 10th नंबर का रूल्स। ओके, आई फील आई एम गेटिंग ओल्ड क्विकली। मैं महसूस करता हूं कि मैं जल्द वृद्ध हो रहा हूं। ये ऐसे लोगों के लिए हो सकता है कि जिनका हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो, या उनको खुद के प्रति ऐसा लगता हो कि भाई आजकल मेरी बॉडी वीक हो रही है, मेरी एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, मुझे आजकल थकावट से महसूस हो रही है, पता नहीं मुझे लग रहा है कि मेरी एजिंग बढ़ रही है। यहाँ पर मैं जानता हूं कि आप में से 99% लोगों का स्कोर होगा 1। सर ये बिल्कुल ही हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये जनरलाइज क्वेश्चन है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसे आपके लिए पेश करूं। यहाँ पर आप में से सभी लोग, मैक्सिमम लोग इसमें डिसएग्री होंगे, बिकॉज यू पीपल आर वेरी एनर्जेटिक, यू पीपल आर वेरी हेल्दी। चलिए पॉइंट नंबर 11। जब मैं पहली बार लोगों से मिलता हूं तो उनमें कमियां ढूंढने लगता हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी बात करूंगा। कुछ सालों पहले ये सबसे बड़ी मेरी वीकनेस थी। मैं हमेशा लोगों में कमियां ढूंढता था। ये इंसान, ये इससे टेलीकॉलिंग नहीं होगा, वो डिलीवरी नहीं करेगा, ये नहीं खरीदेगा, वो कभी नहीं सुधरेगा, ये तो मेरा साथ कभी देगा ही नहीं। इसके चक्कर में मैं अपने जीवन में कोई भी इंसान में खूबियां नहीं ढूंढ पाया था। ये मेरी वीकनेस थी। अगर यही मुझे 10 साल पहले किसी ने बोला होता तो मैं पूरी तरह से इसमें 30 का स्कोर देता, क्योंकि मेरी आदत थी जिसे मैंने कुछ समय तक मेहनत की और पूरी तरह से बदल डाली। आज मैं, अगर एक भी क्वालिटी हो कोई एक इंसान में और 99 उसके अंदर नेगेटिविटी हो, तो भी मैं सोचता हूँ कि ये कभी ना कभी काम आएगा। उसमें मैं खूबियां ढूंढता हूँ। आप अपना स्कोर जरूर चेक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 12 के ऊपर। I have a tendency to blame people when things go wrong. जब चीजें गलत होती है, सही नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि इसमें मेरा दोष नहीं है, उनकी वजह से हुई है। मेरी वाइफ ने मुझे बरोबर सपोर्ट नहीं किया, मेरे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे वो लीडर ने मुझे कुछ बोला, मुझे सर मेरे 4 दोस्तों ने हाँ बोला, लेकिन वो आए ही नहीं मीटिंग में, छोड़ दिए। बस अगर ये विचार आता है तो ईमानदारी से, इज्जत से लिखिए 3 नंबर। हाँ सर कभी कभी विचार आता है मुझे, तो 2 लिखिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कभी जिंदगी में लोगों को ब्लेम ना किया, और अगर नहीं किया है तो जरूर 1 लिखिए। वंडरफुल, बहुत ही अच्छा है, मैं तारीफ करूंगा आपकी। पॉइंट नंबर 13, आई फील दैट fear. I fear that people I love will not remain with me forever. मुझे डर लगता है कि जिन लोगों को मैं चाहता हूं, पसंद करता हूं, कहीं वो हमेशा के लिए मेरे साथ छोड़ ना दे, या क्या मेरे लिए हमेशा मेरे साथ रहेंगे। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है कि जो बचपन में हमारे साथ हुआ था, एक काफी करीबी दोस्त जिससे इतना अच्छा हमारा लगाव मोहब्बत था, कॉलेज तक साथ में थे, बाद में पता नहीं शादी हुई, वो कहाँ पर पता नहीं चला गया। या फिर मुझे सुनो फ्रेंड्स, कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे डाउट है कि मेरी टीम से जो अच्छे काम करने वाले, अच्छे कंज्यूमर, अच्छे एक खाने वाले लोग मिलते हैं, कभी कभी डाउट आता है, डर आता है छोटा सा, कि वो छोड़कर ना चले जाए, वो अपना वजन कम होते ही फिर क्विट ना कर दे। होता है, इंसानी स्वभाव है, स्वीकार लीजिए कि यस मेरे साथ होता है ये। तो ये एक आपके एटीट्यूड का टेस्ट है। तो आपको डर लगता है तो 2, ज्यादा डर लगता है तो 3, और बिल्कुल नहीं लगता तो आप 1 का स्कोर देना शुरू करें। पॉइंट नंबर 14 लिखिए। आई फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन आई स्टार्ट समथिंग न्यू वर्क। मैं जब भी कुछ नई शुरुआत करता हूं ना, तो मेरा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। फ्रेंड्स, ये होता है, लेकिन हमेशा होता है तो आप 3 लिखिए, कभी कभार होता है तो आप 2 लिखिए, वरना कभी नहीं होगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ में तो आपको 2 या 3 मार्क्स देने ही होंगे, राइट। सो नया काम करने के पहले छोटा मोटा आत्मविश्वास हिल जाना ये स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर तो हमें काम करना है आने वाले 29 सेशन में, राइट। पॉइंट नंबर 15, व्हेन आई मीट स्ट्रेंजर्स आई डोंट फील कंफर्टेबल। जब मैं अनजान लोगों से मिलता हूं
तो मुझे असुविधाजनक महसूस करने लगता हूँ। अब यहाँ पर ये ऐसे लोगों के साथ में हो सकता है कि मैं कुछ शुरुआत करता हूँ लेकिन मुझे अनजान आदमी के बारे में विचार आते हैं, कैसा होगा, क्या होगा, मना तो नहीं करेगा, चिल्लाएगा तो नहीं, नाराज तो नहीं होगा। तो ऐसे विचार आने से पहले हम असुविधाजनक होते हैं, अनकंफर्ट फील करते हैं और हम सोचते हैं रहने दे यार, बाद में देखेंगे, आज इंट्रोडक्शन नहीं देना है, आज उससे हाथ नहीं मिलाना है। अगर ऐसा आपको लगता है तो जरूर आप 3 स्कोर दीजिए। कभी कभी लगता है 2 स्कोर दीजिए और आप बोलेंगे सर मैं किसी से भी मिल लेता हूँ बिंदास, तो आज ही कोई भी आदमी रास्ते में मिले उनसे बोलिए हाय माय नेम इज दिस एंड आई एम वेलनेस कोच, कैन यू वांट टू चेंज योर लाइफ, श्योर ज्वाइन मी। जरूर ट्राई करिए, क्योंकि आपने अगर 1 स्कोर दिया है तो आज 10 लोगों को तो जरूर आप ट्राई करेंगे, आपको बिल्कुल असुविधाजनक महसूस नहीं होता है। तो राइट, चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 16 पर। पॉइंट नंबर 16 है आई फाइंड हार्ड टू फॉरगिव पीपल। लोगों को माफ करना मेरे लिए कठिन है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जब किसी ने जेन्युइन गलती की है, यस जेन्युइन गलती, या फिर जानबूझकर की है और हम उसको लेकर इतना नाराज रहते हैं और कसम खाते हैं आने वाले 20 साल तक इसका मुंह नहीं देखूंगा। लोग बोलते हैं यार चलो छोड़ो यार, भूल जाओ, घर की बातें, आपस की बातें, नहीं 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 उसकी गलती थी और उसकी वजह से ये हुआ है, मैं नहीं उसे माफ करूंगा। क्या कठिन है? परिवार में अक्सर ऐसा होता है, चाचा मामा, बड़े भाई बहन, ससुराल वाले, सास बहू, ससुराल के सासू, कोई भी परिवार और रिलेशनशिप में ये बहुत ही मसला होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर मेरे लिए ये, और देखिए ये स्कोर किसी को दिखाना नहीं है, ये तो आपके पर्सनल के लिए है, आपके अपने लिए है, तो उसमें आप चिंता मत करिए, ना ही मुझे दिखाना है, ना ही शेयरिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना है। दिस इज ओनली फॉर यू, दिस इज ओनली फॉर यू, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 16, मुझे मेरी सेहत की चिंता बार बार सताती है। आई ऑफन वरी अबाउट माई हेल्थ और फ्यूचर हेल्थ चैलेंजेस। हाँ, ये अगर आपका है तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये बाद में, पहले अपने विचार को स्कोर का स्वरूप दे दीजिए, राइट। पॉइंट नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 18 है हमारा आई वॉज बोर्न विथ नो लक। मैं बिना भाग्य के पैदा हुआ हूं। ये मेरा एक खुद का विचार था। यस, कुछ सालों पहले मुझे लगता था कि मैं बिना भाग्य के पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ घटनाएं हुई। उस घटना में कोई भी अच्छा नहीं था। लोगों ने मुझे कहा कि यार तेरा टाइम बर्बाद हो गया, तू अब 18 साल की उम्र क्रॉस नहीं किया, तेरा पिताजी एक्सीडेंट में गुजर गया, 19 साल में तेरी पढ़ाई छूट गई, 20 साल में तेरी एंगेजमेंट टूट गई, 21 साल में तेरी नौकरी छूट गई, 22 साल में तूने बिजनेस शुरू किया, वो तेरे लॉस में गए, 23 साल में तूने फिर कर्जा कर दिया, 24 साल में तुझे गहने बेचने पड़े। तो ये मेरी खुद की लाइफ स्टोरी है। अब ऐसे जगह पर मेरे कुछ रिश्तेदार ने कहा कि लगता है कि इंसान का जब बुरा वक्त आता है ना, तब सब कुछ बुरा होता है। और मैंने पूछा कितना समय, तो बोले जैसे जीवन में 10 साल ऐसे आते हैं जो तुम कुछ भी करो सब सही होता है, वैसे 10 साल बुरे भी आते हैं। मेरे माइंड में पकड़ लिया, और वो 10 साल नहीं, मेरे 12 नहीं 16 साल बर्बाद किए इस विचार को लेकर है। और मैं मानता हूं कि यस, इसने मैं अपने उस जमाने में जरूर 3 स्कोर देता था, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 18 का हमारा जो था आई वॉज बोर्न विथ नो लक। पॉइंट नंबर 19, मंडे मॉर्निंग इज द वर्स्ट मॉर्निंग। ये उन लोगों के लिए ज्यादातर होता है जो सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, उनको सैटरडे नाइट को फुल एनर्जी आता है, फ्राइडे नाइट को यस कल सैटरडे और कल संडे, और मंडे को उनको लगता है कि जिंदगी का सबसे वर्स्ट दिन है, रिपोर्ट दे दो, सेल्स के रिपोर्ट दे दो, मंडे से गधे की तरह काम करो, कुत्ते की तरह भागो, और उल्लू की तरह खाओ, और पूरी तरह इधर से उधर, मतलब उनके माइंड के अंदर मंडे का एक इमेज बनता है कि ये वर्स्ट डे है ऑफ माय वीक, क्योंकि यही मुझे झेलना है फ्राइडे इवनिंग तक। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई लोग इसको लेकर असहमत होंगे। ये यहाँ पर आपका स्कोर पूरी तरह से 1 होना चाहिए, क्योंकि यू आर वेलनेस कोच। बट हाँ, कभी कभी किसी को पैनिक होता है कि यार संडे छुट्टी था, मंडे फिर से ये करना पड़ेगा, तो ईमानदारी से स्कोर दीजिएगा। लास्ट, आई डोंट लाइक टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बहुत बड़ी चीज है।
लोगों को जिम्मेदारी देना पसंद नहीं है। जिम्मेदारी क्या होती है भाई, आज एक काम करो, आप 15 लोगों को इनवाइट करो और इतने बजे उनको ट्रेनिंग में लेकर आओ, मीटिंग में लेकर आओ, और ये बातें उनसे करना, इतना इतना उनको समझाना, और ये सारी जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ। एंड यू आर लाइक, टेंशन आ गया यार, मुझे जिम्मेदारी दे दी है और ये सब मुझे करना है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर पूरा काम अटक जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता जिम्मेदारी। लिखिए आपका जो स्कोर है वो, क्योंकि अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो यही आपका सत्य है। और अब ये स्कोर लिखने के बाद में मैं आप सभी को 5 मिनट देता हूं टोटल करने के लिए। जरूर टोटल करिए अपने इसको, जो भी आपने स्कोर दिया है, क्योंकि उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूं स्कोर का रिजल्ट, एटीट्यूड टेस्ट। आप कितने स्कोर पर हैं उतना ही आपका एटीट्यूड रहेगा। तो जरूर अपने मोबाइल से कैलकुलेटर को लीजिए, जरूरत नहीं कैलकुलेटर की, 1 2 3 ही तो करना है, राइट। तो टोटल मारिए, आपके पास वक्त है 5 मिनट के लिए। इट्स अ ग्रेट कि 120 पीपल यहाँ पर आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच जो लोग लेट आए हैं वो, एंड थैंक यू कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आप टोटल मारते रहिएगा, सही गलत ऐसा कुछ नहीं होता, बस हम अपने आप को देखते हैं, एक आईना दिखेगा कि मुझे क्या बदलना चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। चलिए अब हम लेते हैं स्कोर को। आप चाहें तो लिख लीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। इस पूरी पीपीटी को, प्रेजेंटेशन को चिंता ना करें। नंबर 1, अगर आपका स्कोर 20 से 30 के बीच में है तो आपका नजरिया बहुत बहुत सकारात्मक है। आप आत्मविश्वास और खुद की आत्म छवि को ऊंची रखने वालों में से हैं। यानी कि बहुत सारे में आपने अपना स्कोर जो था वो आपने अपना स्कोर 1 या 2 दिया है, यानी कि कहीं पर 2 कहीं पर 1, यानी कि मोस्ट ऑफली आप इस बातों से बिल्कुल सहमत नहीं थे, ये सारी नेगेटिव बातें थी। आपका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक है। अगर आपने 30 से 40 का स्कोर दिया है तो आपके अंदर पॉजिटिविटी भी थोड़ी है, नेगेटिविटी भी थोड़ी है, लेकिन आप सकारात्मकता की ओर रहने का ज्यादा प्रयास करते हैं। आपका आत्मविश्वास इतना भी बुरा नहीं है, ठीक ठाक है, नॉट टू वरी अबाउट इट। लेकिन आपने आपके स्कोर को 40 के ऊपर बढ़ाया है, यानी कि हर बात को आपको लगा कि यस सर, यहाँ पर मेरे 3 टोटल है, यहाँ पर मेरे 2 टोटल है, तो उसका मतलब है कि आपका जो नजरिया 40 से 50 के बीच में है, तो आपका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों कॉम्बिनेशन आपका है, लेकिन नकारात्मकता की ओर जो आपका स्पीडोमीटर है वो ज्यादा रहता है। यानी कि जब इसी परिस्थिति में 2 चॉइस होती है तो ज्यादातर आप 80% 60% नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं, फिर आप पॉजिटिविटी पर जाते हैं। तो आपका आत्मविश्वास, यहाँ पर आपका एटीट्यूड, मैं ये कह सकता हूं कि एवरेज है, यहाँ पर साधारण है। और अगर आपका टोटल 50 या 60 के बीच में गया तो टोटली मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो एटीट्यूड है वो वेरी नेगेटिव है, और आपका आत्मविश्वास यहाँ पर आपका एटीट्यूड बहुत ही
आपका आत्मविश्वास कमजोर है और आपको जीवन की उजली बाजू देखने का प्रयास करना होगा, यानी कि टू सी द ब्राइटर साइड ऑफ योर फ्यूचर। अगर हर बात को लेकर हम ये सोचेंगे कि मेरा आत्मविश्वास, मेरा मेरा लाइफ के अंदर जो फ्यूचर है उसमें कोई भी बात को लेकर हम अगर क्या नहीं हुआ, क्या रुक गया, क्या किसी ने मना किया, इस चीजों पर फोकस करेंगे तो सक्सेस नहीं ले पाएंगे जीवन में। तो ये स्कोर आप अपने हिसाब से टोटल करिएगा, मुझे मत बताइए आपको अब करना क्या है। अब करना ये है कि फ्रेंड्स, जब हम जीवन में कोई बीमारी को पकड़ लेते हैं, कब कोई नई चीज को हम जान लेते हैं कि इस चीज की वजह से मैं अपने जीवन में पीछे रहा था, तो सबसे पहले क्या करेंगे? बीमारी को जान लेना बीमारी का इलाज नहीं है, यानी कि नोइंग ऑफ डायग्नोसिस इज नॉट द रेमेडी, लेकिन बीमारी को जान लेने के बाद में उस बीमारी का इलाज करना यही हमारे लिए जरूरी है। तो इसका इलाज कैसे करेंगे? देखिए, नजरिया तो हमें पता चल गया कि हमें बदलने की जरूरत है, कहाँ कहाँ पर। ये तो मैंने आपको 20 पॉइंट जनरलाइज दिए, लेकिन मैं 1 to 1 जब आपसे बात करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि आपका नजरिए में कहाँ पर बदलाव करने की जरूरत है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो आज ये यहाँ पर टेस्ट लिया है एटीट्यूड का, इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए कोई भी परिस्थिति हो, आप लिखिए कि इस परिस्थिति में मेरी सोच पहले क्या थी, अभी क्या सोच रहा हूं, और आज सीखने के बाद में मैंने क्या सोचा, मुझे कहां पर बदलाव लाने की जरूरत है। राइट? तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला जो मैं आपको स्टेप्स देने वाला हूं, सबसे पहला स्टेप्स जो मैं देने वाला हूं वो होता है, आपको ये है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू चेंज एनीथिंग इन लाइफ। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? जिम्मेदारी लेना। फ्रेंड्स, आपको आज एक एटीट्यूड बदलना है तो उसका फाउंडेशन जो है नजरिया बदलने का, क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए, मुझे अपने जीवन के अंदर एक सफल इंसान बनना है, तो मेरी राह में, मेरे बाधाओं में जो भी बीच में आएगा उन सभी को मैं इग्नोर तो नहीं करूंगा, लेकिन उन बाधाओं से कुछ सीख कर मैं आगे बढ़ूंगा। वही मेरे लर्निंग्स होंगे, वही मेरे जो स्पीड ब्रेकर से वो मेरा एक्सेलरेटर का काम करेगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले मैं आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूंगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे लेंगे? चलिए आज हम एक एमओयू बनाते हैं। हम जब कोई लोन लेते हैं, कोई कार का या फिर घर का, तो एमओयू बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है कि अगर आपने यहाँ पर टाइम पर पेमेंट नहीं किया तो उसके बदले में हम आपका घर वापस ले लेंगे, गाड़ी वापस ले लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम एक प्रेशर में रहते हैं कि यार लोन तो चुका नहीं पड़ेगी, या फिर हम किसी को बोलते हैं कि यार कसम खा मेरी, अगर तू मुझे साथ देगा, हम बोलते हैं कि यार कसम खाइए इसके साथ जाना ही पड़ेगा। तो आज हम एक एमओयू करते हैं, किसके साथ? अपने आप के साथ। क्या एमओयू करते हैं? चलिए आपको मैं यहाँ पर एक एमओयू देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं एमओयू आपको दे रहा हूं अंग्रेजी में और हिंदी में, दोनों में भी। और ये एमओयू को आपको मैं पहले अंग्रेजी में पढ़कर सुनाता हूं, फिर हिंदी में। आई, उसके बाद अपना नाम लिखना है। डिसाइड टुडे, आज की तारीख लिखनी है। टू कमिट माई सेल्फ टू द पाथ ऑफ चेंजिंग माई लाइफ, टू रिमूव ऑल प्री कंसीव्ड नोशंस ऑफ माई माइंड। आज मैं अपने आप के साथ एक वादा करता हूं कि जो मैंने पहले से धार लिया था, पहले से मैंने अनुमान लगा लिया था, ऐसे सारे चीजों को अपनी लाइफ से रिमूव करूंगा। From this day onwards, my focus shall be better myself with the help of 50 hours world class winner secret workshop. आज के बाद मेरा फोकस अपने आप को बेहतर बनाने में रहेगा। इस वर्कशॉप के द्वारा मैं सारी चीजें सीखूंगा और एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण करूंगा। There are no limitations as to where I can take my life. मैं अपनी जिंदगी को कितनी ऊंचाई पर लेकर जा सकता हूं, इसका कोई बंधन नहीं है। एंड आई एम डिटरमाइंड टू डू द सेम, टू ड्रीम विथ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। और इसके लिए मैं दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ पर आया हूं। बड़ा सपना देखना है और एंडलेस पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। एंड फाइंड एबंडेंस एंड हैप्पीनेस wherever and whenever I choose. जब चाहूं, जहां चाहूं, मेरे जीवन में समृद्धि, भरपूरता और खुशियां आती रहे। द हार्डशिप, यानी कि कठिनाई,
प्रॉब्लम्स, समस्याएं और इश्यूज, कुछ प्रकार के बंधन, ये मैं फेस करता रहूंगा टिल नाउ आई इररिलेवेंट, जब तक मैं ठीक नहीं होता मैं इसके ऊपर काम करता रहूंगा। आई एम मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू फेस ऑफ लाइफ, मैं अपने जीवन में एक नए मुकाम पर पहुंचना चाहता हूं, एक मैं अपने जीवन का आईना देखना चाहता हूं, वेयरइन आई कंट्रोल माय लाइफ इंस्टेड ऑफ लेटिंग माय सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल मी। मैं अपने वातावरण को कंट्रोल करूंगा, काबू पाऊंगा, ना कि वातावरण का मुझ पर काबू हो या परिस्थिति मुझ पर राज करे। एंड ड्रिफ्ट मी अवे फ्रॉम माय ट्रू पर्पस, मुझे मेरे पर्पस से अलग करे, यानी कि मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। और यहाँ पर विटनेस का साइन तो मैंने कर दिया है, बाजू में आपको ये साइन करना है, राइट। अब दूसरा जो है एमओयू हिंदी में, जो हिंदी में आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, मैं आज आपका नाम लिखना है, दिनांक, यह निश्चित करता हूँ कि मैं अपने जीवन को बदलने के लिए अपनी पूर्व निर्धारित विचारधारा को मन से दूर करता हूँ। आज के बाद मेरा ध्यान मैं खुद को बेहतर बनाने में दूंगा, जिसमें मुझे 50 घंटे के वर्ल्ड क्लास इनर सीक्रेट के वर्कशॉप से सहायता मिलेगी। मैं मेरी जिंदगी को असीम संभावनाओं तक ले जा सकता हूँ और वो करने के लिए मैंने दृढ़ निश्चय किया है। मैं मेरे सपनों को पूर्ण करने की अनंत संभावनाओं को देखता हूँ और समृद्धि और खुशी का जब चाहूं और जहां चाहूं मैं चुनाव करता हूँ। मेरे जीवन में अब तक कठिनाई, समस्याएं और मसला था, वह निरर्थक था। मैं जीवन के उच्च आयाम की ओर कदम बढ़ा रहा हूं और मेरे जीवन की परिस्थिति का नियंत्रण बाहर की वातावरण नहीं लेकिन मैं खुद करूंगा। साक्षी के तौर पर मैंने साइन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी साइन करनी है। और आज के बाद कोई ब्लेम गेम नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम्स है, आप एक ही चीज बात करिए अपने माइंड से, इसका कोई तो उपाय होगा, इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा। अगर मेरे दुनिया में मेरे सीनियर्स, मेरे लीडर्स ये टारगेट अचीव कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। किस तरह से किया जाए, कैसे किया जाए, उसके लिए जरूरी नॉलेज, थॉट्स, एटीट्यूड्स, आपको सब कुछ मैं दूंगा। आने वाले आपके 58 आवर्स आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं आपको अब कुछ सिखाऊं उसके पहले मैं आपको यहाँ पर एक मेडिटेशन करवाना चाहता हूँ, एक 10 मिनट का मेडिटेशन, जहां पर किस तरह से हम अपने इस विचारों को, नेगेटिविटी से दूर करके एक ब्राइट फ्यूचर को देखें, राइट। तो चलिए सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। और आंखें बंद करते हुए, कोमलता से आंखें बंद करते हुए आप अपने बॉडी पर और अपनी सांसों पर फोकस करें। आप चाहें तो अपने आप को एक कंफर्टेबल अवस्था में ले जाने के लिए बैक सपोर्ट ले सकते हैं, और आप चाहें तो आप जमीन पर बैठकर पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। और अब 3 लंबी और गहरी सांसें लीजिए। टेक 3 नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रीथिंग। और उसी को, सांसों को लेते हुए आप अपना ध्यान अपने बॉडी पार्ट पर ले जाएं और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को, दोनों पैरों को, कमर, गर्दन और आपके कंधे, सभी को ढीला छोड़ दीजिए। और कल्पना कीजिए कि आप एक लग्जरी ट्रेन में बैठे हैं, ऐसी ट्रेन कि जो सुपर इंटीरियर के साथ में, एक बेहतरीन केबिन के साथ में आपके लिए बनाई गई है। उसका फर्नीचर, वहाँ पर एक कॉफ़ी का टेबल है, वहाँ पर आपके शेक्स बनाने के लिए सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, एयर कंडीशन, उनके रेड कलर के नीचे कारपेट देखिए, पिंक कलर की सीट देखिए, और बेहतरीन परफ्यूम की खुशबू आ रही है। और ऐसी सुपर फास्ट राजधानी ट्रेन जिसके अंदर आप बैठे हैं, और आप देखिए कि वो ट्रेन एक स्टेशन से निकल चुकी है और स्पीड में आगे की ओर बढ़ रही है। लेफ्ट और राइट में कांच हैं जिससे आप बाहर देख सकते हैं। ट्रेन में सारी सुविधा है और आप देख सकते हैं कि आपने वहां पर
जैसे ही ट्रेन शुरू की, आपके सामने आपकी प्रोडक्ट के अलग अलग फ्लेवर्स के शेक और अफ्रेश हैं, और आपने वहां पर बढ़िया सा शेक और अफ्रेश बनाकर आपके आसपास के लोगों को सर्व किया। अनजान लोग थे और साथ में आप भी वहां पर उसे पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वाओ, व्हाट अ ग्रेट टेस्ट, फील करिए उसे। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जो आपकी ट्रेन स्पीड में आगे बढ़ रही है, तो जैसे हमने देखा था कि जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो पेड़ पौधे शहर कुछ दिखता है, वो सब कुछ हमें पीछे की ओर नजर आता है। लेकिन ये क्या, आज जिस ट्रेन में आप बैठते हैं वहां पर आपने देखा कि जो आप आगे बढ़ रहे हैं वो आपके सामने जो दिख रहा है उसके पीछे जा रहा है। यानी कि कुछ आगे आप स्पीड में बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे आप बहुत कुछ छोड़ रहे हैं, जैसे कि पेड़, घर, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म, कोई बाजू से कोई आपने देखा कि एक ब्रिज था वो चला गया, और आप देख रहे हैं कि इसी तरह से स्पीड में आप खिड़की से अपने पास्ट को देख रहे हैं। और ये क्या, ये पास्ट के आपके जो नेगेटिव एटीट्यूड थे वो भी पीछे छूट रहे हैं। आप क्या नहीं कर सकते थे, किस चीज से घबराते थे, आप देख रहे थे उसे आप पीछे छोड़ रहे हैं। और आपके अंदर जो ट्रेन के अंदर जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं वो है आपका आत्मविश्वास, वो है आपका एक कॉन्फिडेंस जिसको लेकर स्पीड में आप आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस चीज से आपको डर लगता था वो पीछे छूट रहा है, जो लोग आपको आलोचना करते थे वो पीछे छूट रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्पीड में वो आपकी आंखों के सामने पीछे छूट रहे हैं, और आपको जो आगे लेकर जाता है वो है आपकी इनर क्वालिटीज, और आपको मजा आ रहा है। आप देख रहे हैं कि वाह, वो देखो मेरी कमजोरी पीछे छूट गई, वो देखो जिसने मुझे नाराज किया था पीछे छूट गया, वो देखो जिस इंसान को मैं पसंद नहीं करता हूँ पीछे चला गया, वो देखो उस चीज से मैं डरता था पीछे चली गई, वो देखो वहां पर मेरी वीकनेस थी पीछे चली गई। और आप देख सकते हैं कि जुप 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 करके आपकी हर एक वीकनेस, आपकी हर एक कमजोरी पीछे छूट रही है, और आपकी सुपर लग्जरी ट्रेन के अंदर जो इंटीरियर है, जो क्वालिटीज है, जो आपके लिए खूबसूरत नजारा है, वो आपकी स्ट्रेंथ है जो आपके साथ आगे बढ़ रही है। और जैसे जैसे जो चीज पीछे छूट रही है तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ पीछे छूट गया है, जो आपको परेशान करता था, जो डर थी, चिंता थी। और अब आपकी ट्रेन जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उस दिशा में सामने देखिए कि आपको हरे भरे खेत नजर आ रहे हैं, फ्लावर्स के गार्डन्स नजर आ रहे हैं, खूबसूरत तालाब नजर आ रहे हैं, बहता हुआ पानी। और आप देख सकते हैं कि बाहर का नजारा खूबसूरत और सुंदर है क्योंकि नेगेटिविटी पीछे छूट चुकी है। और उस ट्रेन के अंदर सारे लोग जो आपके आसपास, जिसको आपने शेक और फ्रेश पिया था, आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं। एंड जी आर लाइक वो सारे सक्सेसफुल लोग हैं और वो आपको कह रहे हैं कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस। और आप सभी से अपनी इंट्रो कर रहे हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़ा एक आर्टिस्ट है, कोई वहां पर कोई बड़ा कलाकार है, कोई बड़ा पॉलिटिशियंस है। और आप देख सकते हैं कि सारे सुपर सक्सेसफुल लोग आपके साथ में थॉट्स की एक्सचेंज करते हैं, और एक एक इंसान आपको बताता है कि वो क्या करता है और वो कैसे सफल बना। और आप उस ट्रेन में बैठकर एक चीज पर आते हैं कि सभी की कहानी शुरू में तकलीफ दे थी, दर्द वाली थी, दुख की थी, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में एक चीज नहीं छोड़ी, वो थी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को संभालना, आपत्ति में शक्ति मांगना ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, गॉड से, और यही चीज आपने सीखी। और उन्होंने सभी ने आपको एक मंत्र जोर से कहा, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने मन में इस बात को दोहराएं, आई एम चेंजिंग माई एटीट्यूड, आई एम चेंजिंग माई लाइफ। मैं नजरिया बदल रहा हूं, मेरी जिंदगी बदल रही है। मैं नजरिया बदल रहा हूं, मेरी जिंदगी बदल रही है। और देखिए कि किस तरह से लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया, क्योंकि आज आपको सीक्रेट पता चल गया कि ये सभी लोगों ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, तकलीफों का सामना किया, पैसों को लेकर, सेहत को लेकर, रिश्तों को लेकर। कभी सपोर्ट मिला, कभी नहीं मिला, कभी किसी ने आलोचना की, कभी किसी ने धक्का मारा, लेकिन इन्होंने अपना
सकारात्मक रवैया बनाकर हर बार आगे बढ़ने का सोचा और इसी की वजह से ये सफल हुए। बाद में सारी क्वालिटीज, लोग, सपोर्ट, टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, सब कुछ बाद में, पहले उन्होंने एक चीज सोचा, आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल। और आज आप भी द ट्रेन ऑफ एटीट्यूड में बैठकर यही सोच रहे हैं, आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल। इफ आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल, अगर मैं चाहता हूं कि सफल बनने के लिए मैं तैयार हूं, तो ये यूनिवर्स, ये कुदरत हमें फ्री में वो सफलता देने के लिए तैयार है। क्योंकि जिस चीज की हमें कीमत नहीं लगा सकते, पानी, जो चीज को हम कभी बना नहीं सकते, हवा, अगर वो चीज हमें कुदरत फ्री में देती है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, वैसा खाना हमें कुदरत देती है फ्री में, तो आज मैं कुदरत से मांगता हूं कि मुझे सफलता दे दो, मुझे समृद्धि दे दो, मुझे अपने जीवन में ऊंचाई के आयाम पर बिठा दो। तो नेचर आपको एक ही चीज कहेगी कि यस, तथास्तु। और ये ट्रेन ऑफ एटीट्यूड में आप बैठे बैठे पूरी तरह से अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आप अपने जीवन में किस तरह से एक एक करके सारे मुकाम को हासिल करते, क्योंकि आपकी ये जर्नी जो है, एक ट्रेन ऑफ एटीट्यूड, जो आपको 2 महीने तक इस ट्रेन में बैठना है, तो आप देखेंगे कि कुछ समय के लिए उस ट्रेन में से उतरकर आप अपना काम करेंगे, फिर से बैठ जाएंगे, और वही सक्सेसफुल लोग आपको हर दिन मिलेंगे। आज आपको ट्रेन में होंडा और मैरिलिन हैमिल्टन ने एक ही चीज बताई। होंडा ने आपको ये बताया कि आपकी गलतियां आपके जीवन में सबसे बड़ा सफलता का राज होता है, और इसीलिए आपको नजरिया सही रखकर कोशिश करते रहने चाहिए। और मैरिलिन ने आपसे क्या कहा? मैरिलिन ने आपसे यही कहा कि अनुकूल ना हो ऐसी परिस्थिति में भी कुछ अच्छा हो सकता है। यानी कि मैरिलिन ने आपसे ये कहा, हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। तो आपने फिर से होंडा की ओर देखा। होंडा ने आपसे कहा कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता हूं, मैं तो पहले फैसले करता हूं और फिर उसे साबित करता हूं। वाओ, व्हाट अ ग्रेट एटीट्यूड, और आपने अपने आप से कहा कि हाँ यार, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी तो हार मान लेना है, और मैंने सफल लोगों का निश्चित तरीका देख लिया कि एक बार प्रयास करना। और आज मैं अपने आप से कमिट करता हूं, अपने आप से वादा करता हूं कि मैं एक बार और प्रयास करूंगा। मैं आज एक बात अपने आप को बता देता हूं कि संजोग, परिस्थिति, सिचुएशन कितनी भी खराब हो, लेकिन इच्छित सफलता की बात मैं अपने मन में करूं, तो मैं अपने विचार को, नेगेटिविटी को अपने दिमाग में आने ही नहीं दूंगा। और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा कारण है। आज मुझे पता चला कि मेरे जीवन में सवेरे उठने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि मेरे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोग अगर कोई है, तो वो है मेरे परिवार। वो कि जो मेरे नीचे मेरी टीम है, कि जिन्होंने एक मिशन को लेकर आज एक हेल्थ लोगों को देना, खुद तंदुरुस्ती पाना और लोगों को तंदुरुस्त करना, ये मिशन को लेकर हम आगे बढ़े हैं। उसमें सबसे अधिक ग्राहक हम पैदा करेंगे। मानवता के इस गुण को कि खुश रहो और खुश रखो, इसे स्प्रेड करेंगे। और आज मैं अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज को मानता हूं, तो वो है नजरिया। और वहीं पर होंडा और मैरिलिन ताली बजाते हैं। उस ट्रेन में रतन टाटा बैठे हुए हैं, नारायण मूर्ति बैठे हुए हैं, अजीम प्रेम जी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठे हैं, और वहीं पर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी बैठे हैं। और वो लोग बोलते हैं, वेलकम टू द ट्रेन ऑफ एटीट्यूड ऑफ सक्सेसफुल पीपल। और आपको बुके देते हैं, कोई आपको हग करता है, कोई आपको आपकी पीठ थपथपाता है, कोई आपको थैंक्स कहता है कि थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल शेक, वंडरफुल फ्रेश। और आप देख सकते हैं कि वाओ, ये ट्रेन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, क्या वंडरफुल दुनिया है। और आपको पता चला कि ये ट्रेन में सिर्फ एक ही कोच में इतने सफल लोग नहीं हैं, अब तो ये ट्रेन में अलग अलग लोगों से हम हर दिन मिलेंगे, बात करेंगे, और दुनिया के बेहतरीन 50 लोग इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, जो आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए बेताब हैं। और हर एक इंसान आपको एक चीज सिखाएगा कि क्या उसके जीवन में एक सीक्रेट था। और ये ट्रेन हमारी चलते रहने वाली है, जिसमें आज आपने सफर तय की है। इसी एहसास के साथ आप देखेंगे कि इन लोगों के साथ रहकर मैं भी सफल बन जाऊंगा, क्योंकि कुदरत का एक नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक।
समान विचार वाले लोग दूसरे समान विचार वाले लोगों को पैदा करते हैं। अगर आप सफल इंसान के साथ रहेंगे तो आप निश्चित ही तौर पर सफल, कामयाब और एक सुपर एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन जाएंगे। और यस, आपने इसका फैसला कर लिया है। यू आर लाइक नाउ किंग ऑफ योर वर्ल्ड। आप अपने जीवन के एक बादशाह बन चुके हैं। फ्रेंड्स, इसी एहसास को आप अंदर अपने मन में रखते हुए जब मैं 1 से 10 गिनूंगा तो आप इसी अवस्था से बाहर आएंगे। ये ट्रेन में आप जब बैठे हैं तो आप उतरने वाले नहीं हैं। जब स्टेशन आएगा आप अपना काम करेंगे, फिर से इसे पकड़ेंगे और ये ट्रेन ऑफ एटीट्यूड, ट्रेन ऑफ सक्सेस आपको जर्नी के एंड तक, डेस्टिनेशन तक ले जाने में हेल्प करेगी। सो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिएगा। 1 2 3 4 5 6। जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो बढ़िया सी स्माइल के साथ में आंखें खोलेंगे और अपने दोनों हाथों को रब करके इस एनर्जी को अपने चेहरे पर स्प्रेड करेंगे। 7 8 9 एंड 10। धीरे से अपनी आंखें खोलिए एक बढ़िया से स्माइल के साथ आज के दिन की शुरुआत करिए। कैसा फील हुआ जरूर आप चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आप माइक को अनम्यूट करके शेयरिंग करना चाहें तो भी ट्रेन ऑफ सक्सेसफुल पीपल कैसा लगा आप जरूर आप अनुभव को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद एक बेहतरीन एक्शन प्लान मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। सिर्फ मैं आपको नॉलेज नहीं दूंगा, आपको 3 ऐसे काम करने हैं जिससे आपको नजरिया बदलने में हेल्प हो। और ये क्या सोच है, क्या उसकी एटीट्यूड की आपको एक्शन लेनी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले कुछ 5 या 10 मिनट के लिए मैं कुछ लोगों को सुनना चाहूंगा। यू कैन अनम्यूट योर माइक, अपना नाम बोलेंगे और आप कहां से हैं वो बोलेंगे और आपको क्या अच्छा लगा, व्हाट यू लर्न टुडे। क्या आपको माइक अनम्यूट करने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? देखिए वापिस। ओके मंगेश, आपने माइक अनम्यूट किया। रूपाली शिंदे, आप कुछ कहना चाहेंगे? रेखा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसा लगा? सर बहुत सुपर था। पहले तो मैंने स्कोरिंग किया मेरा, तब मुझे एहसास हुआ अरे हम बहुत कंफ्यूज है लाइफ में। और आज का जो सेशन हुआ तो ऐसे लग रहा है कि हम बहुत ही कुछ कर सकते हैं। और हमें बहुत पॉजिटिविटी आ गई है सर, बहुत ही सुपर था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। और नए लोगों से मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि कैसा लगा उन्हें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम योगिता है, मैं यवतमाल से हूँ। योगिता, गुड मॉर्निंग, बोलिए। गुड मॉर्निंग, मैं यवतमाल से हूँ। बहुत ही अमेजिंग सेशन था सर। और इसके ऊपर थोड़ा सा पहले ही मैं काम कर रही हूँ और उसमें ये और भी बहुत अच्छा लगा और बहुत ही एक्साइटिंग फील हो रहा है। और जो स्कोर का आपने बताया वो बहुत अच्छा है कि जिंदगी में हम कितने निगेटिव है और कितने पॉजिटिव है, खुद का अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं। ये बहुत, तो मेरा स्कोर मुझे पता चला कि मैं कितने निगेटिविटी में और कितने पॉजिटिविटी में हूँ। ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ हम खुद को खुद जज कर सकते हैं, तो यह बहुत ही अमेजिंग फील हुआ। मेरा स्कोर तो ज्यादा, मेरा 33 स्कोर आया। तो मुझे पता चला कि मुझे कितना अपने निगेटिविटी पे काम करना है, कि कितना मुझे सुधरना है, कितना कौन से पॉइंट पे मुझे काम करना है। ये मुझे आज के सेशन से बहुत, मुझे खुद के अंदर कौन सा काम करना है और खुद की सक्सेस के लिए मुझे क्या करना है ये पता चल चुका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत अमेजिंग सेशन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।
जी बताइए। एक्सपीरियंस था सर। आज दिलीप। ये सेशन हम लोगों के लिए सेकंड डे सेशन है। ओके। फर्स्ट टाइम में भी थे और आज भी अटेंड किया हूँ सर। एक अमेजिंग फीलिंग था, मेडिटेशन जो कराया वो भी सर। और स्कोर तो मेरा फर्स्ट टाइम भी 20 ही था और इस बार मैंने 21 दिया है। होता है कभी कभी। जी अच्छा लगा है सर, काफी अच्छा। थैंक यू। यस। गुड मॉर्निंग अतुल सर। गुड मॉर्निंग दिलीप जी। हाँ, मेरा नाम दिलीप है और मैं चंद्रपुर से बिलोंग करता हूँ। जी। और ये मेरा पहला सेशन था, तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को शुक्रगुजार करूँ कि आज मैं आपके सेशन में बैठा। और काफी कंफ्यूजन होते हैं हमारे लाइफ में, तो एक ये क्लब है, इस दिशा में हम लोग सबसे पहले अपने दिशा को और पूछ कर सकते हैं, ये पहली बात है। और मेरा स्कोर है 27। और तो जैसे जैसे आपका हमको गाइडलाइन रहेगा वैसे से मुझे अभी विश्वास हो रहा है कि हमारा जो लक्ष्य है लाइफ को लेके सक्सेस के बारे में, तो मुझे कोई डाउट नहीं रहे। वैसे बहुत ज्यादा मैं कंफ्यूजन तो नहीं रहता हूँ, लेकिन कैसा रहता है कि कोई मेंटर नहीं होता है, कोई दिशा दिखाने नहीं होता है पर्सनल लाइफ में। तो उसी की वजह से आदमी भटक जाता है। तो सर मैं फिर से अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं आपके सेशन में बैठा और काफी सीखने को लिए मिल सकता है, ये मुझे विश्वास होता है। जी राहुल दिलीप जी, आपने सही कहा। हमारा माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन कंफ्यूज माइंड करे तो भी क्या करे। हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, लेकिन जब हमारा फोकस हमें जो चाहिए उससे हटकर चिंताओं पर लग जाता है ना, तो हमारे अंदर की एनर्जी को ये नहीं पता चलता कि मैं किस दिशा में बढ़ूं। यानी कि सक्सेस के लिए जो काम करने वाली एनर्जी थी, वो एनर्जी अब चिंता में बढ़ जाती है। जरा सोचिए कि आपके सामने एक 100 लोगों का लश्कर लड़ने को आया है, एक दुश्मन के 100 सैनिक, और आपके पास भी 100 सैनिक है जो उससे ताकतवर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राजा के घर में खुद झगड़ा और मारामारी हो गया और 50 सैनिक उस राजा की फैमिली को ही संभालने में लग गए। अब घर के ही झगड़े में अगर हमारे सैनिक लगे रहेंगे तो दुश्मन से क्या खाक लड़ेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम अंदर ही कंफ्यूज होंगे तो हम बाहर की परिस्थिति में कैसे जीत पाएंगे। और इसीलिए कंफ्यूजन दूर करके आत्मविश्वास से कैसे जिया जाए, सिर्फ मोटिवेशन नहीं, हर दिन एक्शन कैसे लेनी टेक्निकली, उसके लिए ही फायर एंड क्लब बनाया गया है। जीवन के कोई भी क्षेत्र हो, एक ही आईडी पर पूरा परिवार बैठकर, कोई कोच है, कोई टीचर है, कोई घर में एक हाउसवाइफ है, नो प्रॉब्लम्स, हर एक की समस्याएं और चिंता होती है, उसे दूर करने का प्रैक्टिकल तरीका हम यहाँ पर सिखाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोग अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, आपको अच्छा लगा, मजा आया मुझे भी जितना आपको आया। यस कोच अरविंद, यू रेज द हैंड, यू वांट टू टॉक समथिंग। हाय सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। आज बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सेकंड बैच अभी रिपीट कर रहा हूँ और जो पहली बार मैंने स्कोर आया था वो मेरा 45 आया था। और तब से मैंने अभी 3 महीने में जो चेंजेस हुआ है, आज 21 पे मैं रियलाइज हुआ कि मैं कैसा सोचता था और इससे मेरे अंदर में बहुत सारे चेंज आए। और मैं अभी ये लाइफ टाइम कंटिन्यू जब भी आपका सेक्शन रहेगा तो मैं सुनने की कोशिश मैक्सिमम करूंगा ताकि मैं कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अरविंद राउत आपने भी हाथ ऊपर किया था, रेखा आपने भी हाथ ऊपर किया था, आप भी कुछ बताइए। हेलो सर। हेलो अभी हेलो हाय गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, अभी जो आपने इतने सब पॉइंट बताए उसमें से मुझे 36 पॉइंट मिले जो मेरे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। तो वो जो 36 पॉइंट का वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे बारे में कितना सोच रहा हूँ वो आज मुझे पता चला, एक बात है। और दूसरी बात ये है कि अभी आपने जो मेडिटेशन लिया उसमें तो मुझे ऐसा सफर में जो ट्रेन में निकला था तो ऐसा कुछ कुछ सब जो जूने पुराने जो हम लोग फिल्म में देखते हैं तो ऐसे ही मुझे महसूस हो रहा था कि हम ऐसे मिल रहे, द बर्निंग ट्रेन से लेकर दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे वहां से वहां तक मैं ऐसा पहुंच गया था। तो इतने सब मुझे ऐसे महसूस हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भी चाहता हूँ कि ऐसी ट्रेन में मैं आगे बैठूं और आपके साथ भी ऐसी
हमेशा साथ में रहूं, आपका जो ये सेशन है अटेंड करते रहूं, उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू कहना चाहिए। जरूर आप अटेंड कर सकते हैं, मैं आपको आज सब डिटेल दे दूंगा। यस रेखा जी, आपसे बात करते हैं। हेलो, उसके बाद में हेलो, 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 यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड सर, मैंने जो आपने टेस्ट लिए ना, तो उससे मेरे पॉजिटिव माइंड यानी 122% हो, मगर अब मैं सुधारना करूंगी और मैं खुद को जज कर सकूं। और मैं तुम्हारे जब ट्रेन में बैठी ना, तब मैं अब उतरने वाली नहीं हूँ। अच्छे लोगों के साथ ही ट्रेन में बैठकर अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ सर। थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। आपका ये जो एटीट्यूड है यहाँ पर लर्निंग्स का, उससे मुझे बहुत खुशी हुई और सक्सेस आपके साथ होगी जरूर, आपकी सोच आपके साथ है तो थैंक यू वेरी मच। मेरा माइंड ना सर ऐश्वर्या राय से हाथ मिला रहा है। मोदी के साथ बैठकर मैं उनसे बात कर रही हूँ, ऐसा महसूस हुआ मुझे ट्रेन में बैठकर सर। बस यही तो फीलिंग करनी है। हमने नेगेटिव फीलिंग तो थैंक बहुत यू करवाई सर। है अपने माइंड से, पॉजिटिव ट्रेन में कभी नहीं बैठे हैं, राइट। चलिए शिप्रा गुप्ता जी, आपसे भी बात कर लेते हैं लास्ट में, उसके बाद में कुछ और लर्निंग्स है। लेकिन 6:45 जैसे ही सेशन पूरा होगा, फिर मैं आपके लिए आधा घंटा बैठा हूँ आपके हर सवाल के जवाब देने के लिए, चिंता ना करें। बताएं शिप्रा जी। स्कोरिंग का है ना, वो बहुत ही अनबिलीवेबल था। उसमें मुझे पता चल गया कि मैं कौन से स्टेज पे हूँ, मुझे अभी तक मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है, ये मुझे एग्जैक्टली पता चला। देन उसके बाद में जो आपने बोला ना कि जो हमारा वीकनेस होता है वही सबसे बड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो वो मेरे लाइफ में खुद हुआ है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से महसूस किया 2 स्टोरी के साथ कि अच्छा हुआ कि ये सब मेरे साथ हुआ, जिससे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कुछ अच्छा बड़ा कर सकती। तो आज फील हो रहा है ये सक्सेस की जो ट्रेन है बहुत ही अमेजिंग थी। इसमें आने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, हर एक चीज में कर सकती हूँ। थैंक यू सो ये मच। जो रियल स्टोरी थी, ऐसी रियल स्टोरी मैक्सिमम हर बार मैं आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के लाइफ के अंदर जब झांकते हैं तो ये पता चलता है कि यार मेरी परेशानी तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ सोच सोच के परेशान हूं कि मुझे 2 लोगों ने मना क्यों कर दिया। जबकि इनके तो खोने के लिए बड़े बड़े मतलब रियलिटी है कि पूरा शरीर खो देना या पूरी फैक्ट्री खो देना, रिजेक्शन तो इतना कि 2 साल के बाद में मेहनत करके कोई बंदा जाता है और बोलता है कि चीज तुम्हारी क्वालिटीज हल्की है। तो हमें पता चलता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। बस छोटी सी बात को लेकर हम नाराज हो जाते हैं, बट नॉट टू वरी अबाउट इट। अगर आपका सपना टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचना है, आपको कुछ अचीव करना है, तो ये 5am क्लब की ट्रेन सक्सेस के लिए बनी हुई है। चलिए लास्ट में प्रियंका कोच प्रियंका से बात करते हैं, फिर उसके बाद में हम और कुछ सीखना बाकी है अभी, राइट। यस प्रियंका, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। रिपीटिंग द सेम कोच ट्रेनिंग टुडे। यस यस, सेकंड टाइम सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब सुपर फीलिंग था जब आपने वो ट्रेन का जो मेडिटेशन लिया। मतलब अमेजिंग लगा कि अमिताभ बच्चन से हाथ मिला रही हूँ, कोई मुझे हक कर रहा है। मतलब सुपर फीलिंग था कि ये इस तरीके से हमारा सोच जाएगा तो बहुत सारी चीजें लाइफ में हो सकती है। और जो एक्सरसाइज आपने लास्ट टाइम करवाया था, जो 20 पॉइंट्स थे, उसमें तभी मेरा स्कोर 44 आया था, लेकिन इस टाइम स्कोर 28 आया। वाओ, ये ऐसा नहीं लगता कि हम कभी ब्लड रिपोर्ट कराते हैं और उसके बाद में शेक लेते हैं और 3 महीने के बाद में वापस ब्लड रिपोर्ट कराते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि भाई आपका वजन कम हो गया, पीएच बैलेंस हो गया, हेमोग्लोबिन बढ़ गया। ये ऐसी बात हो गई कि आपने मुझे याद है 14 दिसंबर को हमारा पहला बैच था और वहां पर पहले ही दिन ये मैंने दिया था सबको एटीट्यूड टेस्ट, और अब आपका नजरिया बदल चुका है। ग्रेट ग्रेट, अप्रिशिएट करिए अपने आप को, अपने हाथों को अपने हाथों से अपने अप्रिशिएट करिए। फ्रेंड्स, सभी लोग अपने आप को अप्रिशिएट करिए, क्योंकि आपने एक्सरसाइज की, आपने अपने आप को एक आईना दिखाया कि यस मैं पहले स्वीकार करता हूं कि मुझ में ये कमी है, लेकिन मैं ये भी बात का स्वीकार करता हूं कि मैं जितना चाहूं जब चाहूं सफलता प्राप्त कर सकता हूं और उसके लिए मुझ में कोई कमी नहीं है। ये भी स्वीकारना है, क्योंकि कमी तो विचारों की थी, शरीर में कोई कमी नहीं है और विचार बदले जा सकते हैं। अगर आपके अंदर नेगेटिव विचार को उखाड़ कर फेंक देंगे तो पॉजिटिव विचार के लिए जगह बनेगी। और ये करने के लिए आज का एक्शन प्लान लिख लीजिए सभी लोग। आज आपको जो एक्शन प्लान लेना है, आज हमने जो हमारा MOU बनाया है
उसके बाद एक्शन प्लान क्या होगा, आप कौन से 3 कार्य करने के लिए वचनबद्ध है जो आपको अधिक आशावादी व्यक्ति बनाएंगे। अब इसका लिस्ट कैसे बनाना है, मैंने तो 3 का दिया हुआ है, आप 5 या 6 का बना सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, क्या करेंगे ऐसे एक्शन कि जिससे आप मतलब कमिट करते हैं कि सर आज के बाद इसके बदले तो मैं ये करूंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल लर्निंग रेदर देन कंप्लेनिंग, नंबर 1। यानी कि जैसे सिंपल है कि मुझे है ना, मैं आपको यहाँ पर एक लिख कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड पर, जिससे कि आप पूरी तरह से उसे लिख भी सके। तो पहला तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास कभी भी 2 चॉइस होती है एटीट्यूड बदलने में। तो आज के बाद पहला क्या करेंगे, आज के बाद हम करेंगे लर्निंग रेदर देन कंप्लेनिंग। तो आप अपने आप को कमिटमेंट करिए कि आज के बाद मैं कभी भी कोई भी चीज की शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मैं सीखूंगा कि ये परिस्थिति में मुझे क्या करना है। सामने वाला नहीं सुधर रहा है, वो नहीं सुन रहा है, वो बात कोरोना का सिचुएशन वापस लॉकडाउन बढ़ने वाला है, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। मुझे क्या करना है, उसमें उस गोल को पूरा करने के लिए क्या सीखने की जरूरत है, बस मैं लर्निंग पर फोकस करूंगा। तो ये भी हो सकता है। दूसरा, ट्राइंग रेदर देन फोकसिंग ऑन रिजल्ट। देखिए, ये सबसे बड़ा एटीट्यूड है। कुछ लोग रिजल्ट को देखकर काम करते हैं, कुछ लोग कोशिश को देखकर काम करते हैं। फ्रेंड्स, जब रिजल्ट को देखकर काम करेंगे ना, तो आप 5 बार 10 बार या 15 बार ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट नहीं मिला, आपने काम करना छोड़ दिया। लेकिन अगर आप ट्राई ही करते रहेंगे तो हो सकता है कि 20वीं बार में आपको सक्सेस मिल जाए। ये होंडा ने है ना ट्राई किया, पहली बार ट्राई किया पिस्टन रिंग तो रिजेक्ट कर दिया, दूसरी बार ट्राई किया तो सिलेक्ट तो हो गए, लेकिन उसका फैक्ट्री जो है वो बॉम्बार्डिंग में चला गया। तीसरी बार अर्थक्वेक हुआ तो भी वो कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका रिजल्ट है ना, उसका रिजल्ट ये नहीं था कि यार पिस्टन रिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला, कंपनी ने हाँ बोल दिया, रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ो यार, चलो फिर से कॉलेज में पढ़ते हैं या नौकरी करते हैं। उन्होंने ट्राई पर काम किया। फेल्यूर का या सक्सेस का, दोनों का ही कोई ना कोई एक तो परिणाम लाइफ में आने ही वाला था, उस पर फोकस नहीं किया। तो सबसे बड़ा एटीट्यूड ये है, डोंट फोकस ऑन योर रिजल्ट, फोकस ऑन योर एफर्ट, यानी कि एफर्ट पे फोकस करना। तो ये भी आप वचनबद्ध है कि सर आज से मैं कमिट करता हूं, मैं कॉल करूंगी, लोगों को इनवाइट करूंगी, दिल से अपना 100% मैं लोगों को दे दूंगी। कितने लोग आते हैं और कितने लोग नहीं आते हैं, उस रिजल्ट पर मैं फोकस नहीं करूंगी। हाँ, उससे मैं लर्निंग जरूर लूंगी, मैं लर्निंग जरूर लूंगा कि क्यों लोगों ने मना किया, कुछ मेरी ओर से कमी थी, उनके कुछ इश्यू थे, उनके पास टाइम था या नहीं था, चलो उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं आने वाले समय में डबल पावर से काम करूंगा। तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिला, मैंने सर छोड़ दिया, ये रिजेक्शन का बिजनेस है, ये मेरा फोकस नहीं रहेगा। मेरा एटीट्यूड रहेगा ट्राइंग, एफर्ट लगाना। या तीसरा, फाइंडिंग एंड फॉलोइंग रोल मॉडल। तीसरा वचनबद्ध ये भी होता है, फाइंडिंग एंड फॉलोइंग रोल मॉडल रेदर देन कॉम्पिटिंग एंड जेलसी। क्या है, कभी कभी ना हम किसी को देखकर जलते हैं, वो आदमी है ना बहुत ही ईगो वाला है, अकड़ू है, वो आदमी ना बहुत ही मतलब उसका स्वभाव है ना मतलबी है, लेकिन वो उसके क्षेत्र में टॉप पर है। तो क्यों ना हमारा नजरिया बदलने के लिए आज से अपने आप को कमिटमेंट करें कि जो भी सफल व्यक्ति को देखेंगे उससे कुछ लर्निंग्स लेंगे, उसको फॉलो करेंगे और उसको हम रोल मॉडल के स्वरूप में स्वीकारेंगे, ना कि उससे जलेंगे, ना कि उससे हम अपना एक ये कह सकता हूं कि उसके बारे में हम कंपटीशन के स्वरूप में देखेंगे उसको कि ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है, ये मेरे कहीं ग्राहक खींच लेता है, या फिर ये तो है ना मेरे बारे में या उसके बारे में ऐसी बातें करता है। देखिए, नजरिया किसका बदलेगा? आपका, क्योंकि आपने
उस लीडर में, उस कॉम्पिटिटर में, या कोई भी व्यक्ति आपके घर के परिवार की हो सकती है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, उसको फोकस करेंगे तो आपका टाइम और आपका एनर्जी उसी कमी को अंदर चला गया और ये आपकी पैटर्न बन जाएगी हर इंसान के अंदर कमी ढूंढने की। तो क्यों ना हम कंपटीशन या फिर जेलसी को साइड में रख के अपने आप को कमिटमेंट करें कि आज से रोल मॉडल ढूंढेंगे। सचिन तेंदुलकर से सीखना, मोदी से सीखना, रतन टाटा से सीखना, ऐश्वर्या राय से सीखना, अभिषेक बच्चन से सीखना कि कैसे बिना हार माने टीवी या फिर मीडिया में काम नहीं मिला, बड़े पर्दे पर काम नहीं मिला, तो एक छोटी वेब सीरीज में भी काम करके, हर्षद मेहता सीरीज मिले या कुछ भी फैमिली मैन की सीरीज मिले, जो भी है, काम करते करके आगे बढ़ना। तो यहाँ पर ये भी हमारा हो सकता है। ये चौथा, लाफिंग एट मिजरीज रेदर देन सेल्फ क्रिटिसाइजिंग, ये बहुत ही मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। देखिए, कुछ मिजरीज, कुछ गलतियां होती है पास्ट की, उसको उसके ऊपर हंस देना, ना कि खुद की आलोचना करना। कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है, मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैंने कितनी बार अपने जीवन में मुझे देखा, मेरी नौकरी में ऐसा हुआ, मुझे लोग ऐसे मिले, स्कूल में दोस्त ऐसे मिले, माँ बाप ऐसे मिले, मेरे पड़ोसी ऐसा मिला, मेरी बीवी ऐसी मिली, मेरी बाजू वाली ऐसी मिली। कभी ऐसा मत सोचो, हंसो कि यार क्या फनी गलती कर दी मैंने, बाप रे, क्या मैंने बचपन में मतलब 4 ऐसे दोस्त मिले थे जो जोकर की तरह थे, कैसे मेरे टीचर थे जो मुझे हमेशा सताया करते थे और उसके बाद में मैं उसका मजाक उड़ाया करता था। हंसो अपने आप के ऊपर और चिंता को बदल डालो अपने हंसने में, उससे आप हल्के हो जाएंगे। तो आज क्यों ना ये कमिटमेंट करें कि हम अपने आप को कभी नकारात्मक सजेशन देकर अपनी सेल्फ इमेज को डाउन नहीं करेंगे, लेकिन जो गलतियां हुई थी उसके ऊपर हा 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 जोर से हंसकर ये बोलेंगे कि मैं भी कैसा एक कार्टून था, मैं भी कैसा एक राजू श्रीवास्तव या कपिल शर्मा या जॉनी लीवर था जो अपने आप का ही मजाक खूब उड़ाकर हंसते हैं। बस उससे आप हल्के हो जाएंगे। तो ये भी एटीट्यूड बदलने के लिए आप एक्शन ले सकते हैं। चलिए, उसके बाद 5वां, ये तो मैंने कल रात को सोचा, रात को 11 बजे, कि मैं क्या ऐसा अपोजिट सिखाऊं कि जिससे आपको कुछ ऑप्शन मिले, क्योंकि सोचना कठिन काम है, तो सोचा आपकी तरफ से मैं ही सोच लूं। तो 5वां एक पॉइंट मिला कि चेंज अप्रोच रेदर देन क्विट। चेंज अप्रोच देन क्विट, यानी कि रास्ता नया ढूंढना, ना कि रास्ता छोड़ देना। और ये होंडा से हुआ, भाई पिस्टन रिंग नहीं चली तो दूसरी फैक्ट्री बनाई, दूसरी फैक्ट्री डिस्ट्रॉयड हो गई तो मोटरसाइकिल के अंदर इंजन लगा के मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो घर पे नहीं बैठे। मेरलिन बनना चाहती थी सौंदर्य साम्राज्ञी, मिस अमेरिका ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती थी, चलो यार वो नहीं तो सही व्हील चेयर, तो व्हील चेयर के ऊपर बनाकर उसने 1000 डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लिए। अब कहां पर वो मिस ब्यूटी और कहां पर व्हील चेयर की मैन्युफैक्चरर, लेकिन दूसरा अप्रोच ढूंढा। अप्रोच क्या होता है? अप्रोच ये होता है कि एक रास्ता काम नहीं करता तो दूसरा रास्ता पर हम कुछ नया अप्लाई करते, नया ट्राई करते हैं, लेकिन कभी भी उसके बीच में घर पे बैठ जाना, माजा जाला मी आता दमलो, ये कभी बात नहीं करनी है। आता काय माय रहेला, अभी कुछ नहीं बचा, ये कभी नहीं कहना है। ये भी वचनबद्धता हो सकती है कि जो सक्सेसफुल लोगों में होती है। और छठा पॉइंट मुझे जो मिला वो था facing on what can I do, how can I do rather than I can't because, यानी कि what can I do, उसके बाद में how can I do rather than I can't because, यानी कि अगर अपने आप का फोकस कि यार मैं आज क्या करूं जिससे मैं सफल हो जाऊं और कैसे करूं जिससे मुझे सफलता की दिशा में पहला कदम उठाने में आसानी हो, ये सोच सही रहेगी। ना कि ये सोचना मैं नहीं कर सकता सर क्योंकि, और क्योंकि के बाद में आप मुझे एक बहुत ही अच्छा बहाना देंगे, खूबसूरत बहाना देंगे, जो बहाना देकर आप मुझे सेटिस्फाइड करेंगे, लेकिन आप अपने आप से चीट करते हैं। क्योंकि जो लोग भी सफल हुए उसने कभी अपने आप को बहाना नहीं दिया, उसने अपने आप को दिलासा दिया है कि मिस्टर होंडा तू आज
हारा नहीं है, आज तो सीखा है कि तकलीफों भी ज्यादा बढ़े, तेरी हिम्मत है, तेरी सोच है। तो फ्रेंड्स, ये आपका लर्निंग्स रहेगा आज का। अब हम मिलने वाले हैं वापिस वेडनेसडे के दिन, और वेडनेसडे के दिन जब हम मिलेंगे तो फ्रेंड्स हम सभी वेडनेसडे के दिन सीखेंगे कि ये एटीट्यूड बदलने के लिए जो हमने एक्शन प्लान के बारे में आज बात की, उसके अंदर डेप्थ में और क्या काम कर सकता है। अगर एटीट्यूड या नजरिया बदलना है तो उसके लिए हमें और क्या चीजों में बदलाव लाना पड़ेगा, कौन सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। दूसरे एपिसोड की ओर आगे बढ़ेंगे और हमारी सक्सेस की ट्रेन के अंदर बैठकर फिर 2 लोगों से मिलेंगे। वो 2 नई कहानी होगी जो आपको बताएगी, और इसी तरह से हम 30 सेशन में 60 सक्सेसफुल लोगों की कहानी सुनेंगे जो रियल थी, और उससे लर्निंग लेंगे, अपने जीवन में एक विजेता बनेंगे। और उसके लिए हमें वापस वेडनेसडे को आना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये आज का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम सभी के लिए फ्री था, क्योंकि लोग ये बोलते थे कि सर 5am क्लब में होता क्या है, हमें पता नहीं है, हमें पसंद आएगा या नहीं आएगा, सीखने मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आज आपको अच्छा लगा है, आपको सही में लगा है कि यार एक दिन में इतना सीखने मिला, तो 29 सेशन बाकी है। उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री रिवीजन सेशन होता है फ्री में, और उसके बीच में मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप मुझ तक पहुंच सको, और आपके एटीट्यूड को लेकर, आपके बिलीफ को लेकर, आपको कुछ नहीं समझ में आया उसको लेकर मुझे पर्सनली कोई भी इंसान फोन करके मेरे से बात कर सकता है। अपॉइंटमेंट से लेकर आपको मैं फोन पर आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे टाइम की अवेलेबिलिटी मैं दूंगा। मेरा एक ही मकसद है, आप और आपके परिवार के अंदर जो खुशियां हैं वो बढ़े, और आप एक ऐसे चेन मेकर बने कि जो खुशियों की चेन बनाए। क्योंकि खुशियों की चेन बनाने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो दुखी की चेन बनाने वाले लोग तो मिलेंगे। और उसके लिए आप वेडनेसडे को आएंगे तो ये लिंक, अब ये आखिरी लिंक थी इस ग्रुप में, आपको इस लिंक में, आज की इस ग्रुप की लिंक में, 5am क्लब के लिंक में जो मिलने वाला है वो है आज का पीडीएफ। आज का जो ये पूरा पीडीएफ है मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा। कोई ट्रेनर, कोई कोच अपना ट्रेनिंग मटेरियल नहीं देता, मैं आपको दे दूंगा। मेरा एक ही मकसद है, आप सीखो, ग्रो करो, आगे बढ़ो। लेकिन वेडनेसडे से अगर आप आना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक पेड प्रोग्राम है, आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपके पास आज का पूरा दिन है, आपके पास मंगलवार का आधा दिन है, क्योंकि कल मंगलवार को जब दोपहर के बाद में हम लिंक भेजेंगे तो जिन्होंने रजिस्टर किया है उनको हम लिंक भेजेंगे। आप रजिस्टर कर सकते हैं इस नंबर पर। ये मेरे वाइफ का अकाउंट है 8298290016। ये हमारा एक बैंक अकाउंट का नंबर है जिसके ऊपर आप गूगल पे कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप अपना फीस दे सकते हैं, या आप डायरेक्ट HDFC बैंक अकाउंट में भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जो फ्रेशर्स है, नए लोग हैं, उनको 4999 फीस है। 5 लोगों से ज्यादा अगर फ्रेशर्स बुकिंग करते हैं एक साथ में, या एक टीम का कोई ग्रुप लीडर बुकिंग करता है, तो उसमें 10% डिस्काउंट हो जाएगा टोटली, यानी कि एक छठा आदमी का रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाएगा। एक 5+1 एक रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाएगा। और जो रिपीट्स करना चाहते हैं, जो पिछले बैच में आए थे, उनके लिए ऑलरेडी फ्लैट 50% डिस्काउंट है। सोच आपकी है, एटीट्यूड आपका है। आपको रजिस्टर करके वर्कशॉप में आना, आपको उसके बारे में क्या सोचना, ये पूरी तरह स्वतंत्रता आपके हाथ में है। मैं आपको सफल बनाने के तरीके सिखा सकता हूँ, फोर्स नहीं कर सकता। और ये भी प्रोग्राम फोर्स नहीं है, ये आपकी इच्छा है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आज कर सकते हैं तो कल पर टालना, ये भी एक एटीट्यूड का सवाल है। तो जरूर आप चाहें तो मेरी टीम से बात कर सकते हैं, 8298290016 पर कॉल भी कर सकते हैं, और इसी नंबर पर आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ये गूगल से डायरेक्ट कनेक्टेड है, गूगल पे कर सकते हैं, या HDFC बैंक का डिटेल है जहां पर आप पेमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप में से जो भी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर पूजा करके हैं, जो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, उससे लेकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम एक ग्रुप बनाएंगे, जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन होगा वो लोगों का एक ग्रुप बनेगा,
और वो ग्रुप के अंदर एडमिन ही मैसेज भेज सकेगा जो 2 महीने के लिए होगा, जिसमें हर दिन के मैं आपको पीडीएफ दूंगा, हर दिन के लिए मैं आपको लिंक भेजूंगा, और आप में से कोई भी सवाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है, लेकिन कुछ ऐसा है कि सर वो 20 पॉइंट के अलावा मेरे कुछ पर्सनल इश्यू है, मुझे बताइए कि इसमें मैं पॉजिटिव कैसे एटीट्यूड बनाऊं, तो मैं आपको पर्सनली उसके लिए ट्रेनिंग दूंगा। इतना कम रकम, इतना ज्यादा समय ये मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत ही नेगेटिविटी और बहुत ही परेशानी वाले दिनों में से बाहर निकला हूं। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था और मेरे गुरु या टीचर कोई नहीं थे। 12 साल पहले मैंने सिर्फ 2 दिन के वर्कशॉप के लिए 10,000 फीस दी थी, लेकिन तब मैंने सोचा कि अगर 12 साल के बाद में इसी वर्कशॉप को मुझे कंडक्ट करना है तो खर्च कितना आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, थैंक्स टू जूम, कि जहां पर मैं ये कहूंगा कि यही ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफलाइन रखना होता तो मैं सोच सकता हूं कि 60 घंटा यानी कि पूरे हफ्ते के लिए अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना है तो कम से कम 1 लाख रुपए मुझे खर्चा आता है, होटल का खाना पीना हो या मेरे स्टाफ का खर्चा। लेकिन ये छोटी सी रकम एक कमिटमेंट है आपके लिए, और हाँ, इसमें भी मनी बैक गारंटी है। कोई भी इश्यू आता है पैसे पूरे वापस ले लो यारो। मुझे किसी के पैसे झूठ बोलकर नहीं लेने हैं, लेकिन मुझे जब लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, सर जिंदगी बदल गई, मजा आ गया, स्कोर मेरा बढ़ गया, इनकम बढ़ गई, चिंता हट गई, तंदुरुस्ती आ गई, टीम बड़ी हो गई, तो रियल मेरी फीस वही है, राइट। तो अब यहाँ पर 6:45 हुए, जैसे मैंने वादा किया था हर दिन 6:45 बजे मैं खत्म करूंगा। लेकिन अब आप में से कोई भी जो मुझसे बात करना चाहे, मैं आधा घंटा आपके साथ हूं। और जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आपके लीडर्स को जरूर थैंक्स कहिएगा, क्योंकि नीलेश देशमुख, प्रसाद गिडनावर, सचिन वाकड़े सर, विकास बेंद्रे, विपुल जयवंत, इतीश, जिन्होंने भी आपको मैसेज दिया है, विकास बेंद्रे, ये सारे लीडर्स, मैं मंदार फाटक सर को भी जानता हूं जो मेरे वर्कशॉप में आए थे, सभी ने कहीं ना कहीं आपको मैसेज स्प्रेड किया है। उन्होंने इस मैसेज स्प्रेड नहीं किया, उन्होंने आपके जीवन के लिए एक ब्राइट फ्यूचर की और बढ़ने वाली एक ट्रेन का एक आपको टिकट स्प्रेड किया है। तो जरूर इस ट्रेन में बैठे, उन्हें थैंक्स जरूर कहिएगा। आज कैसा लगा आपको उसके लिए। और अब जो लोग बात करना चाहें, यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके माइक को, सभी के माइक को अनम्यूट करता हूं और आपको सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं आपके फ्यूचर के लिए, आपके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए। आज के बाद अपने भगवान को कभी ये मत कहिएगा कि मेरी तकलीफें कितनी बड़ी है। आज के बाद अपने भगवान को कभी भी ये मत कहिएगा कि मेरी तकलीफें कितनी बड़ी हैं, लेकिन अपनी तकलीफों को जरूर कहिएगा कि मेरे भगवान कितने बड़े हैं। सो पुट योर सेल्फ इन टू द हैंड ऑफ गॉड। अपने आप को भगवान को सौंप दीजिए, कर्म करिए, प्रयासों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और हर बार प्रयास बेहतर तरीके से होने चाहिए और एक दिन सक्सेस आपके कदमों में होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। कीप योर सेल्फ फर्स्ट हैप्पी, देन योर फैमिली एंड देन आउटसाइड वर्ल्ड। खुश खुद रहिए, परिवार को रखिए और आपकी खुशी और परिवार की खुशी में ही पूरे समाज को आप खुश रख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जो बात करना चाहें, वेलकम फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम नीलेश उबाड़े है और मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। जी नीलेश, गुड मॉर्निंग। मुझे मेरी सिस्टर इसके साथ ज्वाइन थी पहले हर्बल लाइफ में, एंड लास्ट 4-5 महीने से मैं इसमें ज्वाइन हुआ हूँ और इतना पॉजिटिवली मेरे इसमें चेंजेस आए हैं। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और मेरे थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से तो वेट ज़्यादा वगैरह था और बहुत प्रॉब्लम आते थे मुझे। अभी मेरा वेट भी कम हो गया है, इसके साथ ऑलमोस्ट 23 kg मेरा वेट कम हुआ है। वाव। और जो एटीट्यूड था मेरा, मतलब बहुत लेजिस्टिक था, मैं आलसी था। अभी जो पॉजिटिवनेस जो आया है मुझे, और मेरे सिस्टर ने भी आपका लास्ट टाइम का सेशन ज्वाइन किया था जी। और उसमें से उन्होंने मुझे बहुत सारे जस्ट एक कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए थे कि तू ऐसा कर, सर का ये जो है सेशन अभी तू नहीं कर पा रहा है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो ठीक है तू नेक्स्ट टाइम भी आने वाला है
तो तू ज्वाइन कर। अभी आज मैं पूरे फैमिली के साथ बैठा हूँ, मतलब बच्चे हैं, वाइफ है, बैठी हुई, सब यहाँ पर देख रहे हैं आपको और सुन रहे हैं। एंड पॉजिटिव जो अभी फैमिली में आ रहा है, तो उसकी वजह से मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहूंगा, और मेरे जो कोच है जिन्होंने मुझे इसमें पुश किया है जी। तो मेरी सिस्टर है, सचिन सर है, सचिन पवार सर है, रुपेश सर है परदेशी, ये लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सा मतलब गाइडेंस, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी है मुझे सपोर्ट मिल रहा है इनका। और मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चों के साथ ये पूरा फैमिली मेरा एक पॉजिटिवनेस में और अच्छा ग्रेट एटीट्यूड में आना चाहिए। सो आई एम थैंकफुल फॉर यू ऑल्सो, ये इसमें आप मुझे सपोर्ट करेंगे ही। राइट। अपनी फैमिली को जरूर धन्यवाद दीजिए, क्योंकि पूरी फैमिली सवेरे इतना जल्दी उठकर लर्निंग्स के लिए बैठती है, तो इट्स अ ब्लेसिंग कि ऐसी फैमिली सबको मिले। और ये परिवार जो है ना, हर्बल लाइफ का ये परिवार खुशियां बांटता है, मैंने देखा है। यहाँ पर दुखी लोग अपने आप नाचने गाने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। कल्चर बहुत ही अच्छा है। एंड रियली आई अप्रिशिएट यू ऑल पीपल कि आपने मिशन लिया हुआ है कि ऐसा कल्चर पूरे विश्व में हम फैलाएं। शस्त्र की फैक्ट्री बंद हो सकती है अगर हम ऐसे विचार करें तो, क्योंकि जब शस्त्र ही बनाने की जरूरत ना हो तो क्यों बनाए, जब युद्ध करना ही नहीं है तो, प्यार बांटना है तो, राइट। सो या थैंक यू नीलेश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हैव अ ग्रेट डे। और किसी को कुछ पूछना है जरूर आप पूछ सकते हैं। और आपके पास एक मौका ये भी है कि आज आपको मैं ट्राई करता हूं कि मैं YouTube पर आज का रिकॉर्डिंग डाल दूं। मेरी चैनल है अतुल लाठिया, उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा YouTube पर। और मैं ये चैनल आज का ये जो सेशन है ये डाल दूंगा। उससे क्या होगा, आपकी टीम के लोग, जो लोग कोई कारण से नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, जिनको ये सेशन नहीं मिला है, तो ये जब हमने सिखाया है, फ्री किया है, तो क्यों ना और ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। हो सकता है कि मंगलवार की दोपहर तक उनको लगे कि सर मुझे भी ज्वाइन करना है। 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे मैं 50 लाख कमा सकता हूँ, क्योंकि जो कमाने के लिए माइंड है वही तो मुझे रोक रहा है। तो क्यों ना उनको हम ये YouTube पर वीडियो शेयर करें और उनको बोले कि यार तू 2 घंटे के लिए देख ले, अच्छा लगे तो जरूर तू शेयर करना, और अगर तुझे लगे अच्छा तो तू ज्वाइन भी कर सकता है। तो ये मेरे मन में विचार था। तो आज मेरी YouTube चैनल है अतुल लाठिया या कोच अतुल लाठिया। आप जब टाइप करेंगे तो मेरा एक आइकॉन के साथ, फोटोग्राफ के साथ चेहरा दिखेगा, उसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज मेरी टीम आती है तो ये चीज के वीडियो को अपलोड करने में, डालने में करीब करीब 2 घंटे लगते हैं। तो 12 बजे तक मेरे YouTube चैनल पर ये पहला वीडियो होगा जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और आपकी टीम में आपके जो कस्टमर है उन सभी को, फ्रेंड्स, पूरी दुनिया हमारी टीम है, याद रखिए पूरी दुनिया हमारी टीम है। जहां जहां पर आप सोचेंगे कि ये मेरी टीम है, ये मेरे अपने हैं, तो उनको भी सेम विचार आते हैं। माइंड का नियम है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा सामने वाला सोचता है। तो पूरा विश्व मेरा फैमिली है और मैं सभी को फैलाना चाहता हूँ। इतना फैला दो इस मैसेज को आपके, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। वो लोग आपको जरूर थैंक्स कहेंगे, और हो सकता है कि कोई आपका इंस्पिरेशन से जुड़ जाए, वीडियो से जुड़ जाए। हमारा काम है लोगों के लिए काम करना। हम लोगों के लिए काम करेंगे और उनकी कामनाओं के लिए काम करेंगे, उनके अच्छे भविष्य के लिए काम करेंगे। अपने लिए कभी मांगना नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये भी मैं आपके लिए कर दूंगा कि आज का वीडियो YouTube चैनल पर रहेगा। आप कभी भी इसे रिपीट पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हैं। टोटल राइट्स रिजर्व्स टू यू, राइट। थैंक यू वेरी मच।